तो सर ये कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजर, कौन से वास्तुशास्त्री हैं जो इस टाइप की रील्स बनाते हैं और जिनके पास कॉर्नर प्लॉट्स हैं, जिनके इतना पैसा लगा है, वो तो उनकी बात सुन के घबरा जाते हैं। जब मैं बात करूंगा फिर आपको कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाती है। वास्तु का अर्थ होता है कि तू कहाँ पर वास कर रहा है। तू का मतलब है मनुष्य, और वो कहाँ पे वास कर रहे हैं, तो वो वास्तु एक शब्द आया। जो वेस्ट ऑफ योर हाउस है वहाँ पे स्पेस एलिमेंट है। अब स्पेस क्या है? स्पेस आसमान है, अंतरिक्ष है। वो कनेक्ट करता है आपको भगवान से। भगवान कहते हैं कि आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो कहते हैं कि भ मने भूमि है, ग मने गगन है, व मने वायु है, आ मने अग्नि है और न मने नीर है। यानी कि ये पंच तत्व जो है भगवान के नाम में है। अब जब आपने प्लॉट बाय करना है, प्लॉट स्केयर ना हो आपका। सबसे पहले जहाँ पे स्केयर आया वहाँ पे एनर्जी शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आपका प्लॉट स्केयर भी है और आपके पास कोई लगता है कि रास्ता नहीं है, तो आप जो उसका बिल्डअप एरिया बनाओगे, जो कारपेट एरिया बनाओगे, वो इस शेप में बनाना कि वो स्केयर ना हो। वेलकम टू द वी टॉक्स। आज हमारे स्टूडियो में हैं मिस्टर सुमित जी, जो कि बठिंडा से हमारे स्पेशल इनविटेशन पे आए हैं और वास्तुशास्त्र में इनका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आज हम इनसे जानेंगे वास्तुशास्त्र के खास टिप्स। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में। नमस्कार सबसे पहले सभी लोगों को। मेरा नाम सुमित गर्ग है और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे या लोग मेरे मुझे प्रेम करते हैं वो कहते हैं मास्टर सुमित गर्ग, क्योंकि वो मेरा पढ़ाने का नाम है। और मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखता हूँ और स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पढ़ाता हूँ। कंसल्टेशंस भी करते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करते हैं। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात ज़रूर सिखाता हूँ कि अगर नॉलेज लेनी है पूरी लीजिए, आधी मत लेना। वो आधी नॉलेज आपको कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए मिलेगी। आप जब भी किसी का कार्य करने जाओ पूरी नॉलेज के साथ करके आना, ताकि उस इंसान को भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए। वरना जो आप कर्म कर रहे हो, आपको भगवान ने चुना है किसी को प्रॉब्लम से निकालने के लिए। आप प्रॉब्लम में फंसा के मत आओ किसी को। ये हमारा मोटो भी है, मिशन भी है और यही विजन है हमारा कि हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र होता क्या है? क्या ये कोई साइंस है, कोई ट्रेडिशन है, या हमारा सिर्फ एक विश्वास है? देखिए, सबसे पहले अगर आप वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको वास्तु का अर्थ बताना चाहूँगा। यस। वास्तु का अर्थ होता है कि तू कहाँ पर वास कर रहा है। तू का मतलब है मनुष्य, और वो कहाँ पे वास कर रहा है, तो वो वास्तु एक शब्द आया। ओके। और उसी तरह जब हम इसकी साइंस के बारे में बात करते हैं कि जो आजकल में चलन में है वास्तुशास्त्र या वास्तु घर का करना चाहिए, तो उसके अंदर जो वास्तुशास्त्र है वो एक साइंस है। जो इंसान जहाँ पे वास कर रहा है उसकी एनर्जीज को कैसे नापा जाए, वो कैसे उस एनर्जीज को इनहेल करता है उस घर के अंदर रह के। इस चीज़ को समझने के लिए आप सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्ट में जा सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्ट के अंदर क्या होता है। एक बहुत से पुराने मंदिर हैं, आपने देखा होगा, लोग वहाँ पे जाते हैं, रोने स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो वहाँ पे कोई एनर्जी है इसका मतलब। अब वहाँ पे जो सामने मूर्ति लगी है उसकी अंदर वो एनर्जी है या नहीं है, लेकिन जो ज़मीन है मंदिर की उसको इतना ज़्यादा पवित्र किया गया, इतना ज़्यादा साइंटिफिकली एनर्जीज़ को बैलेंस किया गया कि वहाँ पे वो एनर्जी का आभास होकर इंसान के अंदर उन चीज़ों का बाहर निकलती है। अगर उनके अंदर कोई दुख है, तकलीफ है, वो बाहर निकलता है, रोता है इंसान। अगर उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट है, वो भी भगवान के सामने जाके उसको। अब जो आपका घर है वो घर, वो भी एक ज़मीन है, वो भी। अब उस ज़मीन को जब हम एनर्जाइज करते हैं या फिर हम कहते हैं कि हम एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, उस साइंस को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पे कोई बिलीफ नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है किसी चीज़ को, सब चीज़ को डिनाई कर दीजिए आप इसे एक साइंस मानिए। साइंस का मतलब क्या है? सूरज आपका नॉर्थ ईस्ट से उग रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो साइंस है कि नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी ऐसे गई और उसी हिसाब से जब साउथ ईस्ट में सूरज पहुँचता है आपका, तो आपका जो साउथ ईस्ट है घर का कोना है वो सबसे गर्म है। ओके। तो वहाँ पे साइंस को लगाया गया कि वहाँ पे आपकी किचन साउथ ईस्ट में आ जाए। तो यही सारा जो ट्रेडिशन है ये वास्तु है। और जो इंसान वास कर रहा है उस घर के अंदर, जब उस साइंस को अपनाता है, उसे वास्तु शास्त्र कहा जाता है। सारी की सारी साइंस है, सारी की सारी एनर्जीज हैं वहाँ पे, कॉस्मिक एनर्जीज हैं, टेलरिक एनर्जीज हैं, ये सारी एनर्जीज को मिलाकर वास्तुशास्त्र का नाम दिया गया। और जो इंसान उसके अंदर रह रहा है उसके साथ उसको मैच कर दिया गया, ताकि मंदिर की तरह ही वो अपने घर से एनर्जाइज निकले।
यस कि जैसे वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है। अब जो इंसान एक घर के अंदर 8 से 10 घंटे रह रहा है, आप अपने घर में 10 घंटे रह रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि आप उस घर से इतने एनर्जाइज निकलो कि आपका बाहर निकलते काम बन जाए। उस साइंस को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। और जब कोई इंसान उसे फॉलो करता है तो वो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वास्तुशास्त्र के जरिए दूर कर लेता है। मतलब जो उसकी साइंस को यूज़ करके दूर कर लेता है, और कुछ नहीं है। मतलब ये साइंस ऐसी है, आप इसे बिलीफ भी मान सकते हैं, ट्रेडिशन भी मान सकते हैं। अगर आप साउथ की तरफ चले जाओगे वहाँ पे ट्रेडिशन है वास्तु, अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाओगे यहाँ पे साइंस है वास्तु ही। और ऐसी अब न चाइना के अंदर बिलीफ है, ये हांगकांग, इंडोनेशिया के अंदर ये बिलीफ सिस्टम है कि वास्तु बहुत बड़ी चीज़ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ, फेमस है। और उनका नाम अलग अलग है। इंडिया में वास्तु कहा जाता है, कहीं पे यिन जैन कहा जाता है, उसका जापान में अलग नाम है। तो वो सारी साइंस को अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन है सारा का सारा जो एनर्जीज का खेल है, अर्थ एनर्जीज को हम लेकर चलते हैं कि वो अर्थ एनर्जीज का खेल है सारा, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, हम बार बार एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, जितनी भी साइंस है जहाँ से लोगों को फ़ायदा मिल सके अपने हेल्थ वेल्थ रिलेशन के लिए, तो हम बार बार उन लोगों को बुलाते हैं। हम अगेन वही चीज़ आपसे फिर दोबारा पूछते हैं, वास्तुशास्त्र एक घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्या सा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन पे क्या असर डालता है एक अच्छा और एक बुरा वास्तु? देखिए, आप ना एक बात को समझिए, बहुत से लोगों के अंदर एक बिलीफ क्या है, या मैं कहूँ वहम क्या है कि वास्तु काम नहीं करता। बहुत से लोगों के अंदर वहम है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। बहुत से लोग वहम करते हैं कि न्यूमरो, टैरो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए बनी हैं। लेकिन मैं किसी भी साइंस को गलत नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कम है, यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज कि एक्चुअल में वास्तु क्या है, या अंक शास्त्र क्या है, या ज्योतिष शास्त्र क्या है। आपको नॉलेज नहीं, आप उसे गलत कह दोगे। जो वास्तु हम कहते हैं कि हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, वो एक्चुअल में है क्या? वो आपके 7 चक्र जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, अगर आप उन्हें मानते हो, आपको मालूम है कि आपके अंदर एक 7 चक्र वास करते हैं। जिन 7 चक्र के बैलेंस होने से आप एनर्जीज के साथ खेलते हैं, वही जब आपके घर का वास्तु ठीक होता है, वो आपको क्या देता है? आपके दिमाग के अंदर परसेप्शन डालता है, आपके दिमाग के अंदर एक सही राह दिखाता है। आप मेडिटेशन क्यों करते हैं? आप मंदिर क्यों जाते हैं? आप भगवान की आरती क्यों लेते हैं? प्रसाद क्यों खाते हैं? आप रुद्राक्ष क्यों धारण करते हैं? आप जेमस्टोन क्यों डालते हैं? ये सारी चीज़ें आप इसलिए करते हो कि आपके दिमाग के अंदर जो सोच है वो सही हो, इसीलिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं। Right. तो वास्तु क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को आपके 7 चक्कर से अलाइन होकर ठीक कर देता है। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पे जो बिलीफ है वो कहता है कि वास्तु हर किसी के लिए काम नहीं करता, वास्तु हर इंसान के लिए काम करता है, वास्तु हर उस शख्स के लिए काम करता है जिसके अंदर पंच तत्वों का वास है, क्योंकि वास्तु खुद एक पंच तत्वों से बना हुआ है। यस तो इसके लिए हम और भी चर्चा कर सकते हैं कोई, लेकिन बहुत बड़ी चर्चा चली जाएगी। यस हाँ सर, आपने अभी बोला कि पंच तत्व, इनका वास्तु में हमने कई बार नाम सुना है, और फिर हम चीज़ समझाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो इसे सुन लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है और काम कैसे करती है। एक बार आप इन पंच तत्व को अच्छे से समझाइए ताकि हमारे व्यूअर्स ढंग से ठीक से समझ सकें इसको। देखिए, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कोई भी इंसान अपनी जो जीवन शैली ख़त्म कर लेता है, वो मृत्यु के चला जाता है, तो आपने एक बात सुनी होगी कि ये पंचभूतों में समा गया, ये पंच तत्वों में समा गया। तो इसका मतलब क्या है? हर इंसान के अंदर पंच तत्व है, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है जब इंसान अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। अब यहाँ पे भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि जो मेरी सृष्टि बनाई है, भगवान विष्णु ने सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी के द्वारा, उनका बनाया गया, विष्णु जी ने उसका पालनहार करते हैं। वो जो सृष्टि है वो पंच तत्वों के द्वारा बनाएगी, जिसके अंदर आकाश है, आपकी धरती है, आपकी वायु है, आपका पृथ्वी, आपका जल है, आपकी अग्नि है। ये 5 तत्व हमारे जीवन के अंदर हमें चलाते हैं, और यही 5 तत्व हमारे अंदर हैं। अब भगवान कहते हैं कि मेरा ख्याल रखना है। भगवान कहते हैं तू मेरा ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। आप वृंदावन जाते हो, आप बहुत तीर्थ स्थानों पे जाते हो, बहुत गुरुजन की बातें सुनते हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो भगवान का ख्याल रखने के लिए भगवान ने क्या किया? अपने नाम के अंदर ही उन पंच तत्वों को समाया, उन पंच तत्वों के बारे में बताया। वो कहते हैं कि भ मने भूमि है, ग मने गगन है, व मने वायु है, आ मने अग्नि है, और न मने नीर है। जान कि ये पंच तत्व जो हैं भगवान के नाम में है। Yes. आप जब भगवान का ख्याल रखोगे, जान के इन पंच तत्वों का ख्याल आप रखोगे, तो भगवान आपका ख्याल रखेंगे। और ये पंच तत्व कहाँ पे हैं? ये पंच तत्व आपके अंदर है पहले तो, और फिर उसी स्पेस में है जिस स्पेस में आप रहते हो।
हम वास्तु के अंदर स्पेस कहते हैं कि जिसके अंदर आप रह रहे हो, जिसके अंदर आप कार्य कर रहे हो, जिसके अंदर आप एक फैक्ट्री चला रहे हो। आप घर में रहते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, फैक्ट्री आप कहीं पे चलाते हो, वो एनक्लोज स्पेस है, वो 4 दीवारी में है, घर भी 4 दीवारी में है, आपका ऑफिस भी 4 दीवारी में, एक फैक्ट्री भी 4 दीवारी के अंदर है। अब जो एनक्लोज स्पेस्ड है उसके अंदर वो 5 तत्व विलीन हैं, वो 5 तत्व आपके घर के अंदर हैं, और उसी को जब हम बैलेंस करते हैं वो ही वास्तुशास्त्र है। ओके। तो आप किसका ख्याल रख रहे हो? भगवान का ख्याल रख रहे हो। भगवान का ख्याल कैसे? उसकी प्रकृति को रख रहे हो ध्यान। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको भी सात्विक होना चाहिए, आपको गलत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भगवान है। आप जब भी कुछ गलत सोच करते हो, गलत विचार करते हो, गलत खाते हो, आप किसको दुख दे रहे हो? आप अपनी बॉडी को दुख दे रहे हो, आप भगवान को दुख दे रहे हो, और वैसे ही रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जैसे जैसे आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप देखोगे कि जो भगवान आपके लिए बने हैं वो आपके अंदर ही कार्य कर रहे हैं, और आप हर चीज़ धीरे 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 प्राप्त कर रहे हो जो आपको चाहिए। ये मतलब 5 पंच तत्वों की कहानी है, और इसी जब हम बैलेंस करते हैं किसी घर के अंदर, वो नॉलेज है, वो सीख के हम उनको बैलेंस करना सीखते हैं कैसे, क्योंकि पंच तत्वों के अंदर क्या है, ये एक दूसरे को बनाते भी हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। इसके अंदर ये एक खासियत है इन पंच तत्वों की, इनके अंदर पावर है। अगर बारिश होगी, बारिश होने के बाद क्या होगा? जंगल उगेंगे, वनस्पति होगी। वनस्पति क्या करती है? वनस्पति हमें ऑक्सीजन देती है। जब वनस्पति सूख जाती है, वो अग्नि के काम आती है, लकड़ी उसकी। जब अग्नि सूख जाती है तो अग्नि क्या बनाती है? ज़मीन, पृथ्वी, एशेस बनती है ना, उसकी सवा बनती है, तो वो पृथ्वी बनाती है। और पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? मेटल्स, वो स्पेस है। जो बादल बनते हैं वो भी स्पेस में बनते हैं, जो हमारे पृथ्वी के अंदर मेटल्स होते हैं वो भी स्पेस से निकलते हैं, यानी कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, बिल्कुल मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन। और स्पेस से ही बारिश होती है, फिर पानी बन जाता है। अब यहाँ पे दूसरी पावर क्या है? पानी के पास पावर है अग्नि बुझाने की, और पृथ्वी के पास पावर क्या है? जब आप कहीं बांध लगा दोगे तो पानी रुक जाएगा। आग के पास किस चीज़ की पावर है? आग के पास पावर है किसी भी मेटल को पिघलाने की, और मेटल के पास किस चीज़ की पावर है? किसी भी दरख्त को काटने की। तो ये एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को बनाते हैं। इसी चीज़ को समझना हम वास्तुशास्त्र के अंदर इसे साइंस कहते हैं, कि आप जल की जगह जल रखिए, अग्नि की जगह अग्नि रखिए, आप पृथ्वी की जगह पृथ्वी रखिए। तो ये सारी चीज़ें इंटरलॉक्ड हैं एक दूसरे से, और वही हमारे घर के अंदर वास्तु काम करता है पंच तत्वों के अंदर। बस सिंपल सी थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन था हेल्थ और वेल्थ को लेके। अब देखिए, हेल्थ और वेल्थ के अंदर ये 5 तत्व कैसे काम करते हैं। आप परफॉर्म कर रहे हो, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, हम दोनों पॉडकास्ट के ऊपर बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं, मतलब अपने आप को साबित कर रहे हैं, मतलब अपने आप को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी स्टेबिलिटी है। अगर आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, आप स्टेज फेयरिंग होगे, आप डरोगे पॉडकास्ट करने से, आप कैमरा नहीं फेस कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब वो जो स्टेज है वो आपको पृथ्वी तत्व देती है। राइट। आपका अर्थ कितना मजबूत है वो आपको बताता है पृथ्वी तत्व आपके घर के अंदर। जब आपके घर के अंदर पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, आप स्टेज फेयरिंग नहीं होते। जब कोई इंसान कह देता है मेरे नीचे से ज़मीन निकल गई, बना बनाए काम खत्म हो गए, फैक्ट्री चलती चलाई बंद हो गई, घर चलता चलाया खत्म हो गया, इवन की तलाक हो गए, रिलेशन खत्म हो गए, तो नीचे से ज़मीन हिल गई ना, तो पृथ्वी तत्व खत्म हो गया आपका। राइट। अब यहाँ पे पानी की बात कर लेते हैं। वाटर क्या करता है? हमारी 70% बॉडी क्या है? पानी से बनी हुई है, यानी कि वाटर हमारे अंदर कंट्रोल कर रहा है। चंद्रमा कहीं ना हमें कंट्रोल कर रहा है। अब जो घर का अगर पानी खराब होगा, यानी कि वाटर एलिमेंट खराब होगा, तो आपके इमोशंस खराब हो जाएंगे। आप इमोशनली इतने फूल हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है आपके साथ। आप लोगों के बड़बड़ाना स्टार्ट कर दोगे, आप गलत सुनना स्टार्ट कर दोगे, आपको इमोशन नहीं समझ में आएंगे। अब दूसरी बात क्या है? जो कैश होता है हमारा, कैश लिक्विडिटी है, जब हमारे ज़िंदगी के अंदर जो ग्राहक है वो भी हम जल तत्व से देखते हैं। ओके। जब वो जल तत्व खराब होगा तो क्या होगा? आपके जीवन में वो कैश, आपके लिए वो वेल्थ सारी की सारी खराब हो जाएगी। अब जो हेल्थ की बात है वो अग्नि है। अब यहाँ पे मैंने बात कर दी कि अग्नि आपकी हेल्थ को देखती है। अब हमारे जो अंदर एक, आपने अगर आयुर्वेद पढ़ा होगा तो हमारे अंदर एक जठल अग्नि होती है, जो यहाँ पे हमारे नाभि के पास होती है। जब वो जठल अग्नि हमारी काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है? हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो हम इनडाइजेशन फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो जठल अग्नि है वो गवर्न करता है हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जहाँ पे फायर एलिमेंट है हमारा।
जब वहाँ पे घर के अंदर हमारे फायर एलिमेंट खराब होगा, हमारी बॉडी के अंदर जठ लगनी खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ, हमारी हेल्थ खराब होगी, पानी से हमारी वेल्थ खराब होगी, पृथ्वी से हमारी स्टेबिलिटी खराब होगी। अब तीसरी बात पे भी आ जाते हैं, अगर आपने क्वेश्चन पूछा ही है ये, अब आपके अंदर क्या है, मैनिफेस्टेशन करनी है हर चीज़ की। आप जब सुबह उठते हो, आपने बहुत सी रील्स देखी होंगी, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि आप सुबह उठ के मैनिफेस्टेशंस कीजिए, आप सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप भगवान से आप मांगिए कि आपको जो चाहिए। अब वो मैनिफेस्टेशन है। जो वेस्ट ऑफ योर हाउस है, वहाँ पे स्पेस एलिमेंट है। अब Okay. स्पेस क्या है? स्पेस आसमान है, अंतरिक्ष है। वो कनेक्ट करता है आपको भगवान से। जाने कि आपका जो मस्तिष्क है, जाने कि जो आपका चक्कर है, वो आपका स्पेस से कनेक्ट होता है और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब वहाँ पे जब आपका स्पेस एलिमेंट खराब होगा घर के अंदर, तो आपकी इच्छाएं नहीं पूर्ण हो पाएंगी। आप भगवान से मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, लेकिन वो आपको देंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कनेक्शन के लिए एक रास्ता चाहिए। इस बात की क्लैरिटी रखो हमेशा कि आपने एक छोर से दूसरे छोर जाना है। जब बीच में आप नदी है, खाई है, कुछ मर्जी बनना है, कुछ भी है। अब उस तक जाने के लिए जो ब्रिज है, वो ब्रिज का काम करता है वास्तुशास्त्र। वो ब्रिज का काम करता है, उसके अंदर वो 5 तत्व जो आपको बताते हैं कि आप एक शोर से दूसरे शोर कैसे जाएंगे। राइट। अगर आपने भगवान से कुछ मांगना है, वो स्पेस एलिमेंट आपको बताता है। अब आपका जो दिमाग है, आपके अंदर जो नए आइडियाज़ आते हैं, हम रोज़ सुबह सोचते होंगे कि आज ये करेंगे, आज ऐसे करेंगे, आज कुछ ऐसा कमाया जाएगा। वो एयर एलिमेंट आता है, एयर एलिमेंट हमारे दिमाग के अंदर वो आइडियाज़ डालता है। अगर आपके घर का एयर एलिमेंट खराब, आइडियाज़ ही नहीं आएंगे आपको। आप अब एयर क्या है, एयर का तत्व क्या होता है, एयर के अंदर कौन सी पावर है? वो फ्लो करने की पावर है। जान कि यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में चले जाएगी एयर, कैसी भी शेप ले लेगी। गुब्बारे के अंदर डाल दो, गुब्बारा बन जाएगी, बॉक्स के अंदर डाल दो, बॉक्स बन जाएगी, बाल्टी के अंदर डाल दो, बाल्टी बन जाएगी। तो अब वो एयर बताती है कि हमारे कनेक्शंस कैसे होंगे लोगों के साथ, परफेक्ट। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है फटाफट। अब आपका एयर एलिमेंट खराब आ गया, कनेक्शंस खराब हो गए। तो जब आपने करना क्या, घर के अंदर ये 5 तत्वों को बैलेंस करना है और आपने हर चीज़ बड़े ऑटोमेटिकली और आराम से डाल लेनी। सर आपने बहुत ही अच्छे से समझाया वास्तु के बारे में। तो स्टार्ट अब ये करते हैं कि जब वास्तु की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे घर की बात हो रही है, और घर की बात हो रही है तो प्लॉट की बात हो रही है। तो अगर कोई इंसान एक प्लॉट ख़रीदना चाहता है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, कि प्लॉट की शेप कैसी हो, प्लॉट की सॉइल कैसी हो, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो। एक इस बात को अच्छे से आप प्लीज़ बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स प्लॉट खरीदते टाइम एक बार आपको ज़रूर याद करें। नहीं, मुझे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्लॉट आप किसी भी चीज़ के लिए बाय कर सकते हो। आपने चाहे फैक्ट्री लगानी है, चाहे आपने घर बनाना है, चाहे आपने ऑफिस बनाना है, किसी भी पर्पज़ के लिए आप प्लॉट बाय करोगे। चाहे कोई आपने एक्टिविटी करनी है, वहाँ पे स्कूल खोलना है, कोई आपने थिएटर्स खोलने हैं, कुछ भी करना है। लेकिन सबसे पहले हम घर की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए भी बता दूंगा कि प्लॉट आप कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब जो घर की बात है, तो घर क्या है? घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से रहना चाहते हो, जहाँ पे खटखट की आवाज़ आपको पसंद नहीं होगी। अब यहाँ पे खटखट की आवाज़ 2 तरह की है, एक तो कानों में चली जाती है, एक आपके मन के अंदर चलती है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि 2 तरह की लड़ाई होती है, एक सामने चल रही होती है, एक हमारे मन में चल रही होती है। और जो मन में लड़ाई चलती है वो आपको डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा। अब वो मन में जो लड़ाई चलती है वो एनर्जीज के कारण होता है कि आप किसी ऐसे एनर्जी को फेस कर रहे हो जिस वजह से आपका जो मन है परेशान रहता है। अब जब आप घर की सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि आप जब नया प्लॉट बाय करने जाओ, नया फ्लैट बाय करने जाओ, आप आस पास की एनर्जी को चेक करो। मतलब कि आसपास की एनर्जी सात्विक एनर्जी हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो वहाँ पे, ज़्यादा बिजली के खंभे ना हो वहाँ पे, कोई सेरेमनी ग्राउंड ना हो वहाँ पे, मतलब भी वहाँ पे कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी का कोई भी प्रभाव ना हो कि जो आपकी एनर्जी को ख़राब करे। वहाँ पे स्कूल हो, मंदिर हो, पार्क हो, वो क्या होगा, वो सात्विक एनर्जी को बढ़ावा देगा। राइट। और जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, अगर शमशान घाट आ गया, वहाँ पे हॉस्पिटल्स आ गए, तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपका वो घर अगर नेगेटिव एनर्जी के पास होगा, प्रॉब्लमेटिक फेस करोगे। तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जब प्लॉट बाय करना है, फ्लैट बाय करना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ना हो, ताकि आप उस एनर्जी के आभास को ना महसूस कर पाए जो नेगेटिव है। अब जब आपने प्लॉट बाय करना है, प्लॉट स्केयर ना हो आपका। सबसे पहले जहाँ पे स्केयर आया वहाँ पे एनर्जी शून्य हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपका प्लॉट स्केयर भी है और आपके पास कोई लगता है कि रास्ता नहीं है, तो आप जो उसका बिल्डअप एरिया बनाओगे, जो कारपेट एरिया बनाओगे, वो उस शेप में बनाना कि वो स्केयर ना हो।
मतलब उसकी जो रेशो है इस हिसाब से कर देना कि अगर एक जगह से 30 फीट है तो दूसरा उसको 32 से 35 फीट कर देना, ताकि उसका वो रेक्टेंगल शेप चला जाए और उसका बिल्डअप एरिया एक रेक्टेंगल शेप में चला जाए, Something जो बेस्ट फॉर द garden, वास्तु है। पार्किंग छोड़ के। हाँ, बेस्ट फॉर द वास्तु है। अब यहाँ पे और एक क्या प्रॉब्लम है कि जितने भी प्लॉट्स हैं वो विदेशा प्लॉट मिलते हैं, मतलब कि जो एक्सिस है वो नॉर्थ या साउथ एक्सिस नहीं मिलते, वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एक्सिस हो गया, तो वो उन प्लॉट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको वास्तु की नॉलेज है तो एंट्रेंस चेक करके आप उसे बाय कर सकते हैं। अगर आप 0 डिग्री प्लॉट्स लेते हैं, 90 डिग्री प्लॉट लेते हैं, 360 डिग्री प्लॉट लेते हैं, उसमें आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको एंट्रेंस अच्छी मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या आती है, देखिए अगर आपने कोई प्लॉट बाय किया, कोई पुराने टाइम में किसी ने वहाँ पे गाय को दफना दिया, किसी जानवर को दफना दिया, तो अब वहाँ पे वो वास्तु दोष लग गया वहाँ पे। अब आपको तो नहीं मालूम कि वहाँ पे वो वास्तु दोष है, या आपको नहीं मालूम उसको चेक कैसे किया जाए, तो आपके लिए एक अच्छी सी रेमेडी मैं दे देता हूँ। अगर किसी का घर बना भी हुआ है ना, वो भी उसके ऊपर यूज़ कर लेना। आप किसी भी गौशाला में चले जाना, वहाँ से एक गाय और बछड़े को ले आना और 24 घंटे के लिए उस प्लॉट के ऊपर छोड़ देना। तो वहाँ पे वो अपना गाय मल मूत्र जो भी करेगी वो उसके अंदर मिक्स कर देना 2-2 फीट, और ज़्यादा गौशाला से आप गोबर और गोमूत्र लाके और भी डाल सकते हो। ओके। और अगर आपका घर बना हुआ है, आपको लगता है ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, गौशाला जाना, गाय का बछड़ा लेके आना, 72 घंटों के लिए अपने घर में रखना, आपके सारे रुके हुए काम चल पड़ेंगे, वेरी गुड। सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। क्योंकि गाय ही एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता बस वास करते हैं, और जब आप उसकी सेवा करते हो तो आपके पिछले जन्म, आपके आने वाले जन्मों के कर्म कट जाते हैं, जो बुरे कर्म हैं। हाँ, आप इस चीज़ को आप अपना सकते हो और अच्छे प्लॉट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो हो गई प्लॉट की बात। कई बार ये भी रील्स में सुनने में आता है कि कॉर्नर वाले प्लॉट है, किसी ने रील बना के डाल दी, कॉर्नर वाले प्लॉट मतलब बेनिफिट नहीं देते हैं। देखिए मैं ना इसको लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं आपके ज़रिए ये बात अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बताना चाहूँगा कि आपका कॉर्नर प्लॉट है, आपने 10% महंगा लिया है बाकी प्लॉट से, तो आप घबराइए मत उस चीज़ से। आपका कॉर्नर प्लॉट अनऑस्पिशियस नहीं है, कॉर्नर प्लॉट आर द बेस्ट प्लॉट्स। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से राय ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन कोई वहम करने वाली ज़रूरत, आपको 1% टेंशन नहीं है कि आपने कॉर्नर प्लॉट बाय किया और आपका कोई नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, में नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देश की कॉर्नर प्लॉट्स में हैं, और देश के सबसे अमीर इंसान भी कॉर्नर प्लॉट के अंदर रहता है। आप टेंशन मत लीजिए उस बात की। तो सर ये कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजर, कौन से वास्तुशास्त्री हैं जो इस टाइप की रील्स बनाते हैं और जिनके पास कॉर्नर प्लॉट्स हैं, जिनका इतना पैसा लगा है, वो तो उनकी बात सुन के घबरा जाते हैं? देखिए जब मैं बात करूंगा फिर आपको कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाती है। आप जैसे पॉडकास्ट करते हैं तो कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें वायरल हों, तो वो वायरल करने के लिए चीज़ों को कुछ मैनिपुलेट कर देते हैं। तो मैनिपुलेट करके क्या, देखिए जो लेमैन है, लेमैन के क्या गलती है बेचारे की, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। उसको तो आपने कह दिया कि तेज पत्ते के ऊपर ये नंबर ला के जला दे, वो तो जलाएगा ही भाई। अगर आपने उसको कह दिया नींबू चौक में फेंका, वो तो फेंकेगा ही ना भाई। अगर आपने उसको कह दिया कि बाहर तू ये चीज़ टांग ले अपने घर के अंदर, वो टांग लेगा। उसके पास हल क्या है? अगर किसी गुरु ने कह दिया कि गणेश की मूर्ति बाहर लगाओ, वो गणेश की लगाएगा। अगर किसी ने कह दिया कि भाई गणेश की लगानी ज्योति, वो लगाएगा। अब जो लोगों को ये मालूम पड़ गया, जिनको ये आप एक वर्ड यूज़ करते होते हो कि यूट्यूब के ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं, या जो चीज़ें एक वर्ड यूज़ होता है ना कि आपको मालूम होता है कि शाम को 6 बजे रील डालनी है, 8 बजे रील डालनी है, तो आपको वो सारे पॉइंट मालूम है Right. कि कौन सी ऑडियंस कहाँ पे टच हो रही है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें डाल रहे हैं। अब किसी ने, देखिए मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि कॉर्नर प्लॉट में कोई कमी नहीं होती, कमी होती है, लेकिन वो 1:2% या 3% होगी 100 प्लॉट में से, और वो भी बहुत मुश्किल है। अगर उसका कॉर्नर बड़ा हुआ है, अगर उसका जो प्लॉट है साउथ ईस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे एक्सीडेंट हो सकते हैं भाई, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हैं। लेकिन अगर वो प्लॉट एक प्रॉपर रेशो में है, 1:5 का रेशो है, तो वो क्यों होगा? वो कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, वो कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। Yes. हर बंदे का साउथ ईस्ट कॉर्नर थोड़ी ना होगा। तो वो वहम है, वो लोगों को सिर्फ कुछ नहीं है, मैनिपुलेट करने की बातें हैं। अगर किसी का करोड़ों का प्लॉट है, महंगे प्लॉट हैं, उस बात को समझने आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हायर कीजिए, चेक करवाइए उसको, आप ऑनलाइन उसको देखिए कि या फिर आप कुछ सीखिए इस चीज़ को। सीखने के बाद उस चीज़ के नतीजे पे निकलिए कि वो चीज़ सही है या गलत है। या फिर फिर मैं वही बात पे आऊँगा
कि देश के बहुत बड़े लोग कॉर्नर प्लॉट्स के अंदर रहते हैं। दे प्रेफर द कॉर्नर प्लॉट्स, उनको 2-2 4-4 एंट्रीज चाहिए, क्योंकि एंट्रीज ही मेन वास्तु का बेसिक पार्ट है। जो अगर आपकी एंट्रीज पॉजिटिव है तो बहुत सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अगर जब आपके पास कॉर्नर प्लॉट है, आपके 2 फेसिंग प्लॉट हुआ, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ से भी। अब यहाँ से आपको पॉजिटिव एंट्री मिल रही है, आप ले रहे हो, तो कॉर्नर प्लॉट का तो बेनिफिट हुआ है, नुकसान हुआ। तो आप इस चीज़ में आपको वो वरी करने की नहीं इतनी ज़रूरत, बस मैनिपुलेटिव लोग हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सर ये तो बात हो गई प्लॉट्स की। अब बात करते हैं जो आजकल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इनमें हमें नहीं लगता कि कोई वास्तु को देखता भी होगा। उनको अपना सिर्फ कारपेट एरिया निकालना है और सेल करना है। तो जिनके पास मॉडर्न फ्लैट्स परचेज कर चुके हैं और उनको शक है कि हमारे यहाँ कुछ वास्तु दोष है और उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, तो ऐसी क्या रेमेडी कर सकते हैं कि उनके घर का वास्तु दोष ठीक हो सके? देखिए, अगर जो लोगों ने बाय कर लिया वो तो चलो ठीक है, उनके लिए तो मैं एक रेमेडी आपको दे दूंगा। अगर जो लोग बाय करना चाहते हैं और उनके मन में प्लानिंग चल रही है कि मुझे एक घर बाय करना है, और देखिए आजकल कोई घर आसान तो नहीं मिलता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ इंसान को खर्च करना भी पड़ता है। तो उसके लिए उसके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या जाता है कि वास्तु दोष तो नहीं है कहीं इस फ्लैट के अंदर। तो अब वहाँ पे आपने 2 या 3 चीज़ें सबसे पहले नोट करनी है। एक तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके टॉयलेट ना हो, एक साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट ना हो। बाकी आपके घर के अंदर कुछ भी होगा वो चल जाएगा, उसकी रेमेडीज़ भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। आपने 2 चीज़ें सबसे पहले नोट करनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। करना कुछ नहीं है, आपको वास्तु आता नहीं आता, आपने कंपास खोलनी है अपने मोबाइल की और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखनी है फ्लैट के सेंटर में खड़े होके। वो आपको बता देगा कि नॉर्थ ईस्ट किस तरफ है। या फिर एक सीधा सा एक ट्रिक और है, जिस तरफ से सूर्य निकलता है उस तरफ आप मुँह कर लीजिए अपना, और दूसरा जो हाथ है आपका, जैसे आपने सूर्य इधर से निकला, आपने इस तरफ मुंह किया, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है आपने 90 डिग्री कर लेना है। जब 90 डिग्री करोगे तो उसके बीच का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट है। हाँ, तो आप वहाँ पे देख लीजिए कि आपके टॉयलेट है या नहीं है। ऐसे साउथ वेस्ट के अंदर भी जहाँ पे सूर्य छिपता है उस तरफ खड़ जाइए और लेफ्ट हैंड साउथ की तरफ हो जाएगा, उसके बीच का एरिया साउथ वेस्ट होगा। आपने दोनों एरिया के अंदर देखना कि आपके वॉशरूम तो नहीं, अगर नहीं आप बाय कर लीजिए फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों ने बाय कर लिया, अब वो कहते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत है। अब दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ को और समझने की है। आपकी बात ठीक है कि उन्होंने कारपेट एरिया देखना होता है, लेकिन अभी बहुत से बिल्डर्स हैं जो वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स बनाना स्टार्ट कर दिए उन्होंने। अब वो तो वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स बना रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो नई नई शादी करके कपल आ जाता है या नया नया फ्लैट का शौक होता है, वो क्या करते हैं, रंग बिरंगे कर्टन्स हो गए जी, रंग बिरंगे बेड शीट्स हो गई, सोफ़ा का कलर रंग बिरंगा हो गया, तो वो अलग इंटीरियर्स की वजह से वास्तु ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि हमारी एक थॉट है सीधा कि जब आप घर बना रहे हो तो एक ही कलर यूज़ करिए, ऑफ वाइट कलर, ताकि आपका जो वास्तु की एनर्जी से बैलेंस रहे। अब वहाँ पे चलो वो भी उन्होंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम देते हैं ना हमें ज़िंदगी के अंदर, जो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो कनेक्टेड है, तो जो हमें प्रॉब्लम देने वाले होते हैं वो है 4 प्लैनेट्स, वो हैं मंगल, शनि, राहु और केतु। ये 4 प्लैनेट्स हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देते हैं। हमारी ज़िंदगी को उथल पुथल करने वाले ये प्लैनेट्स हैं। जो कहता है कि राजा से रंक बन गया, रंक के राजा बन गया, सब इन्हीं का काम है ये 4 प्लैनेट्स का। तो आपने करना क्या है, हर मंगलवार और शनिवार को एक धुनी देनी है घर के अंदर। उस धुनी के अंदर आपने गूगल, लुबान और भीमसेनी कपूर का धुआं आपने हर मंगलवार और शनिवार देना है। उससे क्या होगा कि आपका जो वहाँ का ऑरा है जो पोल्यूट हो गया, किससे पोल्यूट हुआ, क्योंकि आपने कुछ रंगों का गलत यूज़ किया, कुछ डायरेक्शंस के अंदर गलत चीज़ें आ गई आपके, कहीं पे आपने पौधे गलत रख लिए, कहीं पे आपका मंदिर गलत बन गया, कहीं पे आपने चूल्हा गलत लगा दिया। तो वो क्या कर रहा है, वो ऑरा को डिस्टर्ब कर रहा है आपके। अब वो ऑरा को वो प्योर कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा, और जब आप उसे रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तो वहाँ पे जो वास्तु दोष है उसका निवारण होता रहेगा। और दूसरी जो टिप आप कर सकते हो, आप अपने ब्रह्म स्थान क्या होता है, सेंटर ऑफ द पॉइंट, जो आपका घर है उसका जो सेंटर होगा वहाँ पे आप गायत्री मंत्र लगा दीजिए। क्योंकि जो ब्रह्म स्थान है वो आपके घर की नाभि है, हर एनर्जी वहाँ से जा रही है हर जगह पे। तो आप वहाँ पे जब गायत्री मंत्र सुबह लगाओगे तो आपकी जो जोन्स हैं वो सारे एनर्जाइज हो जाएंगे और आपको वास्तु का जो रिजल्ट है पॉजिटिव मिलेगा रेदर देन नेगेटिव रिजल्ट। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सर जैसे भी आपने डायरेक्शंस की बात की और बहुत इजी तरीके से आपने बताया, ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तु में कितनी डायरेक्शंस होती हैं एंड कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ सही या कौन सी चीज़ गलत होती है। देखिए, अगर आज के मॉडर्न ट्रेडिशन वास्तु की बात करें तो उसके अंदर हम 16 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं
और अगर हम वैदिक वास्तु की बात करें तो उसके अंदर 8 दिशाओं के ऊपर काम किया जाता था। अब जो 16 दिशाएं हैं उसी के अंदर सारे वास्तु कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, और मॉडर्न वास्तु के तहत ही सब घर डिज़ाइन हो रहे हैं, सब फ्लैट्स डिज़ाइन हो रहे हैं, सब फैक्ट्रीज डिज़ाइन हो रही हैं। उसके आगे 45 देवताओं की बात की जाती है, लेकिन वो कमर्शियल के लिए आप छोड़ दीजिए, उसको घर के अंदर आप मत इंक्लूड कीजिए। ठीक। अब यहाँ पे जो 16 दिशाएं हैं, इन 16 दिशाओं के अंदर अलग अलग प्रावधान हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। अब इसको रखने से पहले एक चीज़ को समझ लीजिए। आप बहुत कुछ देख लेते हो कि यहाँ पे ये हो वो हो, क्यों हो, उस चीज़ को समझिए, उसका मतलब क्या है बताने का। राइट। आप कोई भी चीज़ है आपके हिसाब से, आपके घर के अंदर हम कहते हैं इन्वर्टर है, इन्वर्टर का डोमेन क्या है? बैकअप देना। बैकअप देना, राइट। वो आपको बैकअप दे रहा है। अब वो जहाँ पर भी होगा उसका बैकअप आपको मिलेगा, ठीक। जिस भी एनर्जी के साथ वो बैठ जाएगा जाके। राइट। अगर वो खराब होगा तो वहाँ का बैकअप खराब हो जाएगा आपका। ठीक है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का क्या है डोमेन है? वो घूमने का काम करती है, धोने का काम करती है, उसका डोमेन है, उसका जो इंजन है वो घूमता है। तो वो घूमने की वजह से उसकी जो एक्टिविटी है चर्निंग एक्टिविटी है, वह चर्न करती है। ऐसे ही आपका जो बेड है वो आपके किस लिए बना है? आपके अच्छे स्वप्न के लिए। आप जब रात को सोते हो आप अपने आप को हील कर सको। राइट। आप जो रात दिन भर काम करके अपने टिश्यूज को तोड़ लेते हो, उन टिश्यूज को रिपेयर कर सको। वो डोमेन है बेडरूम का। वॉशरूम का डोमेन क्या है? वॉशरूम के अंदर आप नहाते हो या वॉशरूम जाते हो, आप टॉयलेट यूज करते हो। अब उसका डोमेन बनता है कि आपके अंदर जो वेस्ट है वो एक्सट्रीट हो जाए। राइट। आप उस वेस्ट को निकाल के अपने घर से बाहर कर दीजिए उसको। तो ऐसे हर चीज का डोमेन है। घड़ी का डोमेन है कि आपको वक्त दिखाना, हर चीज का डोमेन है। एलईडी का डोमेन है, वो अलग अलग है, जिस जोन में चली जाएगी वैसी एनर्जी का प्रतीक बन जाएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा आप धार्मिक चीज़ें वहाँ पे देखोगे, अगर वेस्ट के अंदर चले जाएगा आप दुनियादारी की चीज़ें वहाँ पे देखोगे, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। अगर साउथ ईस्ट के अंदर चला जाएगा आप लड़ाई झगड़ी वाली फिल्में देखोगे वहाँ पे। अगर साउथ वेस्ट में चला जाएगा तो आप देखोगे कि सस्पेंसिव मूवीज़ आपको पसंद है। तो हर जगह हर एनर्जी का अलग खेल है, हर जो चीज़ है उसका अलग डोमेन है। तो ऐसे जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन कितनी डायरेक्शन और किन डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, वैसे तो हर डायरेक्शन में हर चीज़ मुमकिन है। अगर मुमकिन नहीं है तो उसकी रेमेडी है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर आपके घर में वो चीज़ें यहाँ पर रिलेट कर पाओगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब जो नॉर्थ डायरेक्शन हैं, नॉर्थ डायरेक्शन हमें मनी देती है, हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर नई चीज़ों को लेकर आती है। तो आप नॉर्थ को मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। नॉर्थ के अंदर आप अपना बेडरूम बना सकते हो। नॉर्थ अच्छा है बेडरूम के लिए, लेकिन ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा है बेडरूम के लिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा मंदिर के लिए अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम अपनी मेडिसिन को रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको हील करने में हेल्प करती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमारा फन का जगह है, हमारी हम अपने आप को रेजुवनेट करते हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे ड्राइंग रूम बनाइए, आप अपना फैमिली एरिया बनाइए, वहाँ पे लिविंग एरिया बनाइए, वहाँ पे आप नए कपल्स के लिए रूम बना दीजिए, वहाँ पे वो एंजॉय करेंगे। ईस्ट है वो कनेक्शंस बनाता है हमारा लोगों के साथ, तो आप वहाँ पे ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, आप वहाँ पे लोगों के लिए मिलाप के लिए जगह भी बना सकते हैं, वेटिंग रूम भी बना सकते हैं ईस्ट के अंदर। ईस्ट साउथ ईस्ट वहीं पे फिर बात आई किस चीज़ की? चर्निंग की एक्टिविटी की। आप वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखिए, आप वहाँ पे घर के अंदर वॉश रूम भी बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं। साउथ ईस्ट आपकी कैश लिक्विडिटी को देखता है, आपके पैसे को देखता है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट के अंदर आप अगर घर है आपका तो वहाँ पे आप उस चीज़ के लिए जो आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे किचन आएगी, वहाँ पे शुक्रदेव वहाँ पे उच्च के होते हैं, आपको पैसा देते हैं वहाँ पे। जो साउथ है वो आपको फेम देता है, रिकग्नाइज देता है। वहाँ पे रूम बहुत अच्छा है, आप रिलैक्स करते हो रूम के अंदर, वहाँ पे आप बेडरूम बना, वहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन आते हैं, वहाँ पे फिर वॉशरूम आ जाएगा। साउथ वेस्ट के में अंदर आप बड़े बुजुर्गों का रूम बना सकते हो। आपका अगर फ्लैट नहीं है, घर है, आप डुप्लेक्स बनाना चाहते हो, तो साउथ से लेके वेस्ट तक की सीढ़ियाँ की जगह है यहाँ पे, आप सीढ़ियाँ दीजिए यहाँ पे, तो वो सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पे। वेस्ट फिर बेडरूम के लिए बहुत अच्छा है। वेस्ट साउथ वेस्ट आप तिजोरी रख सकते हो, वहाँ पे अपनी पिगी बैंक्स रख सकते हो, अपना पैसा इकट्ठा, बच्चों के स्टडी रूम के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। नॉर्थ वेस्ट आपके बैंकिंग के कागज़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपका सपोर्ट जोन है, आप अपने भाइयों के साथ वहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हो जो आपकी सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही एक 2 मिनट में कुछ हल्की बातें थी, लेकिन आप ब्रीफ में जाओगे तो आपको बेडरूम कहाँ पे सबसे बेस्ट हैं, वॉशरूम कहाँ पे सबसे बेस्ट हैं, कहाँ पे बुरे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिस्ट से मैच करके अपने घर को बनाते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, अपने घर को वास्तु दोष निवारण घर बना लेते हो, जहाँ पे वास्तु दोष नहीं होता कोई भी। राइट। हाँ, तो आप मतलब हर चीज़ को उस हिसाब से प्लेस कर सकते हो।
छोटी से लेके छोटी चीज़ और बड़ी से लेके बड़ी चीज़। छोटी से छोटी चीज़ जैसे राउटर हो गया आपका, आपने इंटरनेट लगवाया, उसका राउटर बहुत बड़ी एनर्जी लेके आ रहा है आपके घर के अंदर, ठीक है। आपके डस्टबिन्स हो गए, आप वेस्ट फेंक रहे हो सारा दिन, आपके फ्रिज हो गए, आपके माइक्रोवेव्स हो गए, आपके ग्राइंडर मिक्सर्स हो गए, आपकी क्रॉकरी अलमीराज हो गई, आपके मंदिर के अंदर किन किन फ़ोटोज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी मूर्तियाँ होनी चाहिए, किन किन साइजेस की होनी चाहिए, मोर पंख रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं ये। हाँ, तो फिर अगर हम इसके अंदर और डिटेलिंग में चले जाएं, अगर हम कहते हैं कि किसी बंदे को शहंशाही बनाना है, किसी बंदे को महाराजा ही बनाना है, तो उसके फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को लेते हैं हम, उसको उसके साथ कंबाइन करते हैं और उसके लिए बेस्ट जो कस्टमाइज वास्तु है वो बनाते हैं। जो अगर किसी को महाराजा ही बनाना है तो फिर वहाँ पे चीज़ें अलग काम करती हैं। ये तो प्रजा के लिए वास्तु है, ये राजाओं के लिए नहीं है। जिस वास्तु की हम अभी तक बात कर रहे हैं ये प्रजा का वास्तु है, मतलब आम लोगों के लिए। लेकिन जब बात करते हैं राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वास्तु होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का मेल किया जाता है। क्यों यहाँ पे दिक्कत क्यों है इस बात को भी मैं समझा दूँ, वरना वही कन्फ्यूजन आपके नीचे कमेंट आते रहेंगे कि ये क्या कहा है या नहीं। अब आपकी कुंडली है, कुंडली के अंदर ग्रह दशा चलती है सबकी, आपकी दशा बहुत अच्छी चली, अब आपकी दशा अच्छी चली तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उस दशा का जो प्लैनेट था वो आपके घर के अंदर प्रॉब्लमेटिक था। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपकी बुध की दशा चली, बुध यानी कि मरकरी प्लैनेट है। अब मरकरी को हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं कहाँ पे, आपके नॉर्थ में, घर के नॉर्थ को हम बुध से रिलेट कर देते हैं। अब नॉर्थ में आपके वॉशरूम आ गया वहाँ पे। अब क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में क्या दिखा आपको, बुध बहुत अच्छा है जी, पंडित जी ने कह दे बड़ा गोल्डन पीरियड है भाई तेरा, बुध बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। बंदा भी खुश, 2 साल निकले 3 साल निकले, बंदा कहता है यार कमाल होगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि बुध जो प्लैनेट है वो पैसा देने के लिए है। अब घर के अंदर क्या है, घर के अंदर वॉशरूम है वहाँ पे नॉर्थ के अंदर, बुध की एनर्जी को खराब कर दिया उसने वहाँ पे। जब आप उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को देखोगे, आपने देखा कि बुध उसको अच्छे रिजल्ट देने वाला है, आप उसके घर के अंदर बुध को ठीक कर दोगे, आप उसके नंबर्स को बुध के हिसाब से लेके आओगे, आप उसकी एनर्जीज को बुध के साथ अलाइन कर दोगे, तो बुध उसको ऑटोमेटिकली 1000 गुना फल देना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे इसको वाइस वर्सा कर दीजिए, घर के अंदर नॉर्थ तो ठीक है लेकिन कुंडली में बुध खराब है, राइट, तो वो प्रॉब्लम फिर राइज होंगी वहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हैं कि जब आपको एक चीज़ रिजल्ट गुड नहीं दे रही तो आप वास्तु को ठीक करके रिजल्ट गुड कर सकते हो, और जब आपको वास्तु रिजल्ट नहीं अच्छा दे रहा और कुंडली के अंदर रिजल्ट अच्छा है तो आप वास्तु को ठीक करके उसके रिजल्ट को 10x 100x कर सकते हो। सर जैसे हमने अभी प्लॉट्स की बात करी है, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी ने अपने साथ वाला घर भी खरीद लिया और उसको बड़ा करने के लिए बीच में से कोई एक दरवाज़ा भी निकाल दे कि दोनों घरों में आसानी से आया जाए, तो ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है वास्तुशास्त्र के हिसाब से? वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये चीज़ गलत है पहली बात, लेकिन हाँ बंदे के स्टार अच्छे हों, ऑटोमेटिकली उसकी जो उसने बाय किया है वो बैलेंस कर दे उसकी एनर्जीज को, यानी कि उसकी विड्थ या लेंथ बढ़ेगी। अगर वो कोई प्लॉट बाय करेगा उसकी विड्थ या लेंथ बढ़ेगी, एक चीज़ तो बढ़ेगी या दोनों भी बढ़ेंगी, उसमें क्या। अब जब वो बढ़ेंगी तो क्या होंगे, जो उसके घर की एनर्जी जो पहले सपोज कीजिए 40/40 थी या 40/45 का प्लॉट था, अब वो 80/45 का प्लॉट हो गया। उसने फिर उसका सेम साइज, अब वो एनर्जीज का जो साइज हुआ वो 80/45 में आ गया जब उसने उसके बीच में दरवाज़ा खोल दिया। जब तक दीवार थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक उसने दीवार को तोड़ के बीच में से दरवाज़ा खोला तो क्या किया उसने, उस प्लॉट को अंदर ले लिया। अब वहाँ पे जो वास्तु उसका पहले था वो वास्तु शिफ्ट हो गया, वो ब्रह्मस्थान वहाँ से निकल के आगे की तरफ जाएगा, और वहाँ पे जाएगा तो कुछ जोन्स बड़े होंगे, कुछ छोटे हो जाएंगे, कहीं पे जहाँ पे वॉशरूम नहीं था वहाँ पे वॉशरूम आएगा, कहीं पे बेडरूम नहीं था वहाँ पे आएगा। तो अब वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है 6 महीने साल में उसे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तब जाके उसे वो अच्छा रिजल्ट है या बैड रिजल्ट है वो अलग बात है, वो चेक करने पे मालूम होगा कि उसे अच्छा रिजल्ट मिला या बैड हुआ। क्योंकि बहुत से लोग वास्तु से परेशान होते हैं, जब साथ वाला प्लॉट बाय कर लेते हैं वास्तु ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का वास्तु ठीक होता है, साथ वाला बाय कर लेते हैं वास्तु गलत हो जाता है। ऐसे ही हम जब भी गाइड करते हैं कि आपको लगता है कि आपके घर का वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है, आपको लगता है कि आपको अच्छी नींद आ रही है, आपके घर में ग्रह क्लेश नहीं है, आपको लगता है कि बढ़िया हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपने साथ वाला जब प्लॉट बाय करते हो तो आप उसके अंदर एक रेमेडी ज़रूर परफॉर्म करो कि आपने कोई दरवाज़ा भी खोला, उस दरवाजे को एक ब्रास स्ट्रिप से कट कर दीजिए, ताकि वो आपके घर के एरिया के अंदर ऐड ऑन ना हो, आपका प्लॉट भी बन जाएगा और वो आपके घर से बाहर भी रहेगा।
ओके। चाहे आपने 2 घर मिला रहे हो, चाहे आप 2 कमर्शियल प्लॉट्स को मिला रहे हो, आप इस बात का ध्यान रखें, चेक करके कि अगर आपको कोई वास्तु दोष हो रहा है, आपको लगता है कि एनर्जी इसका फ्लो चेंज हो गया, उसके बाद घर में ग्रह क्लेश बढ़ गया, या फिर फैक्ट्री है, आपका कमर्शियल प्लॉट आपने बाय किया, आपकी सेल्स डाउन आ गई, तो कहीं ना कहीं वो प्लॉट बाय करने से आपकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को चाहे ना बुलाओ, आपने वहाँ पे जहाँ पे दरवाज़ा खोला है वहाँ पे ब्रास स्ट्रिप डाल के उसको कट कर दीजिए, अलग कर दीजिए वहाँ से। ओके। और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। राइट। सर ये तुमने बात करी कि लोग अपना घर खरीद रहे हैं या अपना प्लॉट खरीद रहे हैं, जो रेंट पे घर है या रेंट पे ऑफिस है, क्या उसका वास्तु भी इतना ही इफेक्ट करता है? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। राइट। आपके पास भी, मेरे पास भी, 700 करोड़ की आबादी है, सबके पास 24 घंटे हैं। सबके लिए सूर्य निकलता है, सबके लिए सूर्य अस्त हो जाता है, सबके लिए चंद्रमा निकलता है, सबके लिए चंद्रमा अस्त हो जाता है। जान की एनर्जी प्ले कर रही है। अब वहाँ पे जो एनर्जी इफेक्ट कर रही है, अब यहाँ पे देखिए एनर्जी का खेल कहाँ से शुरू होता है। एनर्जी का खेल शुरू होता है जब सूर्य उदय हो जाता है, और सूर्य अस्त होने तक वो एनर्जी चल रही हैं। गुड। अब आपने जो सूर्य की एनर्जी से आप ले रहे हो वो तो ऑटोमेटिकली सब लोगों के लिए सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब आप एक घर के अंदर रह रहे हो, चाहे वो रेंटेड है, चाहे वो आपका खुद का घर है, चाहे इवन कि होटल के लिए आप एक रूम, रात का रूम ले रहे हो, इसको समझना सबसे पहले। आप एक घर के अंदर 8 से 10 घंटे रह रहे हो रात को। मैंने पहले भी बात किया कि वो 8 से 10 घंटे आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ की टेलरिक एनर्जी क्या होती है, अर्थ एनर्जीज होती है। आप उस एनर्जीज को लेकर अपने अंदर समा रहे हो। आपको स्वप्न भी आते हैं, आप अपने टिश्यूज़ को रिपेयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी सोने की तरफ करते हो जब आप सोते हो। इसको आप साइड पे कर दीजिए। इसको समझने के लिए हम चले जाते हैं होटल रूम्स के अंदर। आपने बहुत ज़िंदगी में ट्रैवल किया होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी होटल में 2 दिन रुकते हैं, 1 रात रुकते हैं, 3 रातें रुकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपने ज़िंदगी के अंदर आप पिछले पास में चले जाइए अपने, और आप सोचिए कि आपको किस होटल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, और किस होटल में आपको चेक इन करते ये लगा यार छोड़ के घर चले जाए। Yes. आप याद करिए, आपको समझ में आएगा कि यार उस होटल में तो मैंने 2 दिन लगाए और मुझे ऐसा लगा यार यहाँ 10 दिन और लगाऊं, और मैं उस होटल में रुका यार मुझे 6 घंटे बाद ये लगने लगा यार मैं घर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी है वहाँ की, वो वास्तु है वहाँ का जो आपको इफेक्ट कर रहा है। आपका मन वहाँ पे लग गया, वास्तु अच्छा है वहाँ का, आपका मन नहीं लगा, वास्तु खराब है वहाँ पर। अब यही वो रेंटेड ही है ना होटल आपके लिए, आपको मालिक तो नहीं है वहाँ के, और रेंट भी आपने एक दिन के लिए लिया। अब जो रेंटेड घर है वो तो सालों साल से रेंटेड पे रह रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो उनको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। फ़र्क वहाँ पे पड़ेगा जहाँ पे आपने रात लगाई, फ़र्क आपको वहाँ पे पड़ेगा जहाँ से आपने खाना खा लिया वहाँ का, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उन एनर्जीज, आप कब जुड़ोगे किसी प्रॉपर्टी के साथ। मैं आपके यहाँ प्रॉपर्टी पे बैठा हूँ, जब मैं यहाँ का पानी पी लूँगा मैं जुड़ गया यहाँ से, क्योंकि पानी आपका स्टोर्ड है। पानी 24 घंटे से घड़े में पड़ा है, 24 घंटे से फ्रिज में पड़ा है, आपने किसी टूटी से भर के पानी उसमें डाला तो वो 24 घंटे उसने एनर्जीज ले ली यहाँ पे। अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, आप पॉजिटिव बोल रहे हो, आपके सामने एक पानी का गिलास पड़ा है ना, वो पॉजिटिव हो रहा है, आप उसे पियोगे तो आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। आप अब आपके सामने पानी का गिलास पड़ा है, आप नेगेटिव बोल रहे हो, आप लोगों को गालियाँ दे रहे हो, वो नेगेटिव हो गया पानी। जब आप उसको इनहेल करोगे आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही हमारी टेलरिक एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आप बैठते हो, खाते हो, पीते हो, आपको धीरे धीरे आपके अंदर समाना स्टार्ट कर जाती है। हाँ, तो वो रेंटेड हाउसेज हों, आप होटल रूम्स हों, खुद का घर हो, आपका ऑफिस हो, जहाँ पे आपने 8-10 घंटे लगा दिए, वहाँ पे आप उस एनर्जीज के साथ अटैच हो गए। अब मैं वास्तु करने जाता हूँ कहीं पे, ऐसा थोड़ी ना कि मैं जाते ही किसी का पानी पीता हूँ, हम पानी छूते भी नहीं उनका। अच्छा। जब तक हम वास्तु की पूरी कंसल्टेंसी नहीं कर लेते, उनसे बातचीत नहीं कर लेते, तब जाके वहाँ का पानी पीते हैं। क्योंकि जब हमने भी पानी पी लिया तो हम भी उन्हीं एनर्जीज के साथ हो गए, हमें वो समझ में नहीं आएंगे कि यहाँ पे एनर्जी की प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम उस घर के साथ जुड़े नहीं हैं तब हम आउटसाइडर हैं। जब आपने वहाँ का खाना खाया, वहाँ का पानी पिया, आप उसके साथ जुड़ गए बस, तब आपको वो बताने नहीं देगी एनर्जीज की यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम कहीं पे भी एंटर करते हैं, घर के अंदर जाते हैं, एहसास हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है। वो पार्ट ऑफ इंट्यूशन है, वो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। यस, राइट। सर ये तो अभी हमने बात करी होटल रूम की, रेंटेड हाउस की, अपने घर की। तो कोई भी वास्तुशास्त्री को बुला सकते हैं, कोई भी तोड़ फोड़ अपने पर्सनल घर में तो हम कर सकते हैं, रेंटेड हाउस में कोई तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती। हम ये जानना चाहते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के किस तरीके से अपने घर का वास्तु ठीक किया जा सकता है, जैसे किचन का, वॉशरूम का, बेडरूम का, इसमें कैसी एनर्जीज़ हैं और ऐसा क्या करें
कि ये ठीक हो जाए? देखिए, सबसे पहले किचन, जो किचन मेन पार्ट है हमारे वास्तु के हिसाब से, क्योंकि जो किचन है वो हमारी फायर को दर्शाती है, और फायर का मतलब हम आज के युग में मानते हैं कि आपके लिए पैसा, अगर आपकी फायर अच्छी है तो आपका पैसा अच्छा है। पैसा जाने की रोज़ का लेन देन है जो, क्योंकि मैंने तो ऐसे भी घर देखे हैं 5 करोड़ का घर है और 50,000 सैलरी देने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो फायर ही नहीं है। 50 लाख लेने होंगे लोगों से, लेकिन खुद के पास 1 रुपया भी नहीं है। अब वो क्या है, वो आपकी किचन दर्शाती है, जो आपके यहाँ पे फायर को हम देखते हैं कि आपके घर के अंदर फायर कैसे काम करती है। अगर आपकी किचन घर के अंदर गलत है तो वहाँ पे भी किचन आपकी बनी होगी, वहाँ पे आपकी जो ख्वाहिशें होंगी, आपके अंदर जो मांग होगी, वो उस चीज़ को लेकर होगी जहाँ पे किचन चली जाएगी। सपोज कीजिए नॉर्थ के अंदर किचन है आपके, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करोगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। ईस्ट के अंदर आपके किचन चली जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करोगे आप लोगों के साथ कनेक्शन बना सको। साउथ के अंदर आपके किचन जाएगी तो आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, आपको फेम मिल जाए। तो ऐसे वो साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपके किचन जाएगी तो आपका खाना अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे जब आपके नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक किचन है तो आप ग्रीन पत्थर रख दीजिए अपने चूल्हे के नीचे। ग्रीन पत्थर, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी को बैलेंस कर देगा। और साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक जब किचन है आप येलो पत्थर रख दीजिए। सिंपल सी रेमेडी कीजिए, आपकी जो किचन की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आती है वॉशरूम की बारी। अब वॉशरूम जो हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अच्छे हैं। ओके, ठीक है, वेस्ट के साथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लगता है, ईस्ट के साथ ईस्ट साउथ ईस्ट लगता है, और आपका साउथ के साथ साउथ साउथ वेस्ट लगता है। 22.5 डिग्री का कोण है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे अगर आपका वॉशरूम है आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और किसी जोन में भी आपका वॉशरूम चला जाता है तो आपका प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी दूँ तो वो तो क्या है कि चाय पत्ती को बर्न कीजिए और उस फ्लश पे फ्लश आउट कर दीजिए हर सैटरडे। तो उसमें क्या होगा कि जो राहु या केतु आपको परेशानी कर रहे हैं वो परेशानी नहीं करेगा। अगर आप वहाँ पे परमानेंट देखना चाहते हैं, परमानेंट उसका रिजल्ट चाहते हैं, तो जिस जोन में जा रहा है उस जोन का आप गूगल पे कुछ मत करना, शक्ति चक्र लिख देना। शक्ति चक्र जब आप लिखोगे तो आपको जोनल वाइज एक पिक्चर आ जाएगी। उस जोनल वाइज जहाँ पे भी आपका वॉशरूम जा रहा है वो नोट कर लेना। आप सोचे साउथ वेस्ट में आपका चला गया। अब जब साउथ साउथ वेस्ट आप उस चक्कर में देखोगे तो उसके ऊपर येलो कलर होगा, येलो कलर की टेप लगा देना। ओके, तो आपका वो ट्रीट हो गया। आपका नॉर्थ में चला गया, आप देखोगे वहाँ पे ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर की टेप लगा देना। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी रेमेडी है। बेडरूम है, बेडरूम गलत जोन्स में चले जाते हैं। अब वहाँ पे अगर आपके गलत जोन में बेडरूम चले गए, वैसे ही शक्ति चक्कर निकालना, वहाँ पे जो कलर होगा उसकी बेडशीट वहाँ पे बिछा देना। ओके, आपका वो भी ठीक हो गया। बहुत इजी बता दिया हाँ, आपने। कुछ ज़रूरत नहीं कुछ और भी करने की। अब यहाँ पे आपकी स्टेयर्स हैं, अगर स्टेयर्स आपको लगता है कि गलत जगह चलेगी तो वो भारीपन आ गया, वहाँ पे उसको हल्का करने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको पूछना भी पड़ सकता है किसी से, क्योंकि ये स्टेयर्स का मामला है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेक की जाती है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है स्टेयर्स। तो आप किसी से पूछ लेना, वरना ज़्यादा वहम करने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है नॉर्थ की तरफ आपकी स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स के नीचे 1 फीट का खड्डा करवा देना, आपकी स्टेयर्स की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अगर साउथ में है तो ठीक है स्टेयर्स आपकी। दूसरा, अगर आप खड्डा नहीं करवा सकते तो वहाँ पे कोई भी बाज़ार से आपको टॉर्टोइस मिल जाएगा, वो टॉर्टोइस उसके नीचे रख देना, बस आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बताइए क्या देखना है? सर, कुछ चीज़ों के बारे में हम बार बार वास्तु में सुनते रहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि ये काम कैसे करती हैं, जैसे कि मिरर्स, प्लांट्स एंड कलर्स, इनका वास्तु में क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले मिरर्स की बात करते हैं। आप मिरर के अंदर क्या देखते हैं? अक्स देखते हैं अपना। जब हमने एक मिरर लगा दिया, छोटे मिरर्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, जो हमारे वॉशरूम्स के अंदर मिरर लगे होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन बड़े मिरर्स बहुत इम्पेक्ट करते हैं हमें, जो हम अपने ड्रेसिंग रूम्स में लगाते हैं, बेडरूम्स में लगा लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मिरर का जो डोमेन है वो है वाटर। ओके, मतलब ये वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। अब यहाँ पे अगर आपका साउथ ईस्ट में रूम है या फिर आपका साउथ ईस्ट में किचन है तो अब यहाँ पे आप मिरर्स लगा लोगे या मिरर जैसी सनमाइका लगा लोगे, माइका जो लगता है, तो वो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो भी वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। अब जो मिरर्स, जब आप बड़े मिरर्स लगाते हो तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी जगह को डबल कर रहे हैं। यस, जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हो, मैंने सामने मिरर लगाया तो सामने भी उतनी स्पेस बन गई ना वहाँ पे, तो वो आपके जोन को बड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट तो ये डल जाता है वहाँ पे।
वहाँ की एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। दूसरी, जब आप इसको साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट जैसी डायरेक्शंस में मिरर लगाते हो तो वो वाटर एलिमेंट वहाँ पे चला जाता है, वो फिर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वाटर जो है वो एंटी है हमारे अर्थ एलिमेंट से भी, एंटी है हमारे फायर एलिमेंट से भी, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अगर आपके बेडरूम्स हैं, किचन है वहाँ पे, ड्रेसिंग रूम्स हैं वहाँ पे। अब जिम्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम साउथ या साउथ वेस्ट वाली जो, अब जिम्स के अंदर या तो चारों तरफ मिरर लगाइए, प्रॉब्लम खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, सब कुछ खत्म हो गया। अब अगर आपको एक तरफ मिरर लगाने हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट वाली या नॉर्थ से लेके ईस्ट दीवार पे मिरर लगाएंगे, दूसरी वाली दीवार को खाली रखेंगे। ऐसी कलर्स की बात है, जहाँ तो आप कलर्स उस जोन के हिसाब से कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि आप कलर्स जो है बैलेंस कलर कीजिए। मतलब आप एक वाइट कलर की बाल्टी लीजिए, उसके अंदर येलो कलर का एक डॉट डाल दीजिए और उसे मिक्स कीजिए, अपने घर में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, आपको कलर्स का वास्तु दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब आप रेड ग्रीन येलो कलर कर लेते हो आपको प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे सामने वाला जो क्लाइंट है, स्टूडेंट है, हमसे भी होशियार है, कहेगा सर मैं शोरूम में जाता हूँ एडास के, वहाँ तो सारा ब्लू कलर है जी, वहाँ तो सारा ब्लैक कलर है जी, मैं रेस्टोरेंट में गया वो तो ग्रीन कलर का रेस्टोरेंट है जी। एक कलर होगा, हर जगह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो रेड कलर हो, लेकिन अगर वहाँ पे अलग अलग कलर्स होंगे वो प्रॉब्लमेटिक होंगे, अगर वो जोनल बैलेंसिंग नहीं है। ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रोथ देते हैं, तो ये ग्रोथ वाले जोन्स में रहेंगे ज़्यादा अच्छा है, यानी कि नॉर्थ जोन हुआ, ईस्ट जोन हुआ, कनेक्शन जोन हुआ। अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, मैंने पहले कहा ये वनस्पति हैं, ये हवा देते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं, तो ये एयर एलिमेंट हुआ। अब लोग क्या करते हैं, ये साउथ वेस्ट में लगा लेते हैं। साउथ वेस्ट क्या, पृथ्वी है, प्लांट वहाँ पे क्या करेगा, ज़मीन को फाड़ के निकलता है, तो पृथ्वी खत्म हो गई, वहाँ पे जो रिलेशन है खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे अवॉइडेड हैं प्लांट्स। तो जहाँ पे आपके घर के अंदर जो भी वस्तु आप लेकर आ रहे हो, पहले तो वो वास्तु के हिसाब से गलत या सही है, उस चीज़ पर निर्भर करती है। दूसरा, वो निर्भर करती है जो भी, अब आपने तो जन्म ले लिया, जन्म लेके आपने किया क्या, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने घर भी बना लिया, घर वास्तु के अनुसार बन गया। आपने कहा जी मैंने वास्तु कंसल्टेंट को 5 लाख दिया जी, मैंने वास्तु के हिसाब से घर बनाया जी, आपने सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो सामान लेकर आ रहे हो ना आप, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। वो ग्रहों की एंट्री स्टार्ट हो गई। अब वहाँ पे आपने प्लांट्स लेके आए, बुध की एंट्री स्टार्ट हो गई, आपने कोई लोहे की चेयर लाई, शनि एंटर हो गया, आपके वॉशरूम राहु केतु एंटर हो गए आपके वहाँ पे। आप जो भी चीज़ लेके आओगे वो ग्रह एंटर करना स्टार्ट कर गया आपके घर के अंदर। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है ना, आपने जो 5 लाख दिया वो 5 रुपए के बराबर नहीं, आपके खत्म। आपको यार मैं वास्तु काम नहीं करता, भाई वहाँ पे गलती आपकी है, हमारी तो नहीं है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि आप काम क्या करवा रहे हो। सर, हम कुछ चीज़ों को ना हर पॉडकास्ट में, हर एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं इन बातें में, क्या हमारे पिछले कर्मा भी वास्तु को दर्शाते हैं? बिल्कुल दर्शाते हैं। कैसे? देखिए, आप अपनी कुंडली ले आइए, मैं आपकी कुंडली देख के बता दूंगा आपका घर कैसे बना हुआ। मुझे आपके घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली, जैसे आपने जन्म लिया, आप ऑटोमेटिकली किसकी तरफ आकर्षित होगे, उस घर की तरफ आकर्षित होगे जो आपकी कुंडली के अंदर लिख दिया गया। अब आपकी कुंडली के अंदर आपके पास कर्मा तो है ही, आप जो पिछले जन्म में करके उसी हिसाब से आपके ग्रह की पोजीशन बनी है। अब आपको घर भी वैसा ही पसंद आएगा, तो जाने कि आपके वास्तु के साथ पिछले कर्म जुड़ गए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ क्या आती है, आपके आ जाते संचित कर्म आ जाते हैं कई बार, कि आपने कर्म बहुत अच्छे किए, पिछले जन्म में गरीब लड़कियों की शादी की, दान पुण्य किया, लंगर लगाए, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अच्छे घर को डिवाइन हो जाते हो, आपको वास्तु दोष फ्री घर मिल जाता है। तो इस चीज़ का आपके पिछले जन्मों के कर्मों के साथ बहुत गहरा संबंध है। सर, जैसे आपने इतनी सारी कंसल्टेशन दी है लोगों को, एक एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आपने किसी का घर का वास्तु किया और आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा रिजल्ट उसको अच्छे मिल गए? ऐसे वैसे तो बहुत से हैं हमारे पास, कोई टेस्टिमोनियल्स भी हैं, लेकिन हम, पहली बात तो जो रूल है कि हम अपने क्लाइंट की बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करते, क्योंकि वास्तु के अंदर क्या है ना कि ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स तो नहीं है कि आप देख के बता दो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। वास्तु के अंदर आपको बातें बहुत सारी डिस्कस करनी पड़ती है क्लाइंट के साथ बैठ के, और क्लाइंट आपको बताता है कि मैं ये प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक केस है हमारे पास, चंडीगढ़ का ही है, बहुत अच्छी घर है उनका, बहुत बढ़िया घर, जाने की 450-500 गज में कोठी होगी उनकी, मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्री थी, सब कुछ थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, बेटी एक थी, पैसा बहुत था, बेटी की शादी की उन्होंने। अब बेटी की शादी करने के बाद बेटी घर वापस आ गई।
अब वो बंदा जो ज़मीन से उठा होता है ना, जो 20 रुपये से काम स्टार्ट किया हो जिसने, और 20 रुपये से 20 करोड़ या 200 करोड़ का मालिक बन जाता है, वो कहता है मैं मेहनत से बनाऊँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि उसने मेहनत इतनी की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चों की प्रॉब्लम आती है तो बंदा किसी के कहने पे किसी को हायर करता है, यार मानते देख हैं लो फिर। शायद कुछ हो जाए। यस, फिर अब वहाँ पे जब बेटी का था तो बेटी के सबसे पहले मेरा जो सिस्टम है, मैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखता हूँ कि उसमें क्या दिक्कत है, फिर मैं वास्तु देखता हूँ। अब एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी ठीक है चेक की, फिर जब वास्तु देखा, नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट मिला हमें, जहाँ पे घर की बेटियों को प्रॉब्लम आती ही आती है जब नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट होता है, उसको ट्रीट किया, ठीक किया। रिलेशन ठीक करने के लिए साउथ वेस्ट देखा, घर के जो उसका हस्बैंड था उनके घर का, वापस पैचअप हो गया बहुत अच्छे तरीके। आज 7 साल हो गए मेरे को लगता है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। एक्सीडेंटल डेथ्स को बचाया है बहुत। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एकदम से कहीं फ़ोन आ जाता है कि क्या किया जाए, पहले तो एक रेमेडी है कि ये दान कर दीजिए सबसे पहले तो, उसके बाद घर के अंदर आपने किसी चीज़ को छेड़ा तो नहीं है। जब वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम डालने के लिए कील डाली थी, वो कील निकाल दीजिए, ठीक हो गया बंदा। बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, ऐसे समझा भी नहीं सकते, लेकिन आप समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। हाँ, मतलब रिजल्ट्स हैं तो इसलिए लोग वास्तु कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे, वरना तो वैनिश हो जाती। अगर कोई भी साइंस है, अगर किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आएगा, वैनिश हो जाएगी। बहुत सी साइंसेज आई हैं, चाइना से ट्रैवल करके आई हैं, जापान से आई हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन वो वैनिश होगी वर्क नहीं क्योंकि उसके किया। रिजल्ट्स नहीं आए। राइट। जिस चीज़ के रिजल्ट हैं वो चल रही है अभी भी। अभी तो बहुत हाइप पे है वास्तु इस टाइम तो। इस टाइम तो हर बंदा सीखना चाहता है, हर बंदा घर का वास्तु करवाना चाह रहा है, बहुत हाइप पे है इस टाइम तो। बिल्कुल सर, वास्तु में ऐसे क्या मिथ हैं जो लोग मानते हैं बट गलत है? वास्तु के अंदर सबसे बड़ी मिथ पता क्या है, सामने वाले बंदे को ये लगता है कि वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया, उसने काम कर गया, उसने मुझे रेमेडीज़ दी, और 40 से 45 दिन तो कहती हैं हम कि लगेगा टाइम, रिजल्ट तो हफ्ते बाद भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब वो 40 से 45 दिन जब लगते हैं तो सामने वाले इंसान को लगता है कि अब पैसा छप्पड़ फाड़ के आएगा, अब ऊपर से पैसा गिरेगा। ये मिथ है उनकी। राइट। वास्तु उसके लिए काम करता है जो कर्म प्रधान है। जो बंदा कहे मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस पॉडकास्ट में कहता हूँ, जो बंदा कहे मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं दिन रात एक कर दूंगा मेहनत करने के बाद, वो बंदा आए वास्तु करवाने और वो कहे कि रिजल्ट नहीं आए, तो मैं देनदार हूँ। और जो बंदा कहता है कि वास्तु कर जाओ जी, छत से पैसा गिर जाएगा, भाई फिर तो हमें काम करने की क्या जरूरत है, फिर तो हम वास्तु के एक एक गुण को जानते हैं, हम अपने घर के में वास्तु करके बैठ जाएंगे। ये मिथ है वास्तु के बारे में। जो वास्तु है वो कर्म प्रधान है, वो आपकी लॉटरी नहीं लगती। लॉटरी आपको ग्रह लगवाते हैं, लॉटरी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से लगेगी, वास्तु से लॉटरी नहीं लगती आपको। वास्तु के लिए काम करोगे आप, क्योंकि वास्तु के पैटर्न के काम करता है, आपके पैटर्न्स को ठीक करता है, दिमाग के आपके सोच और विचार को ठीक कर देता है, आपके अंदर एनर्जी भरता है काम करने की, आपके अंदर विचार डालता है कि काम करके ही आप आगे बढ़ोगे, तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी, वो सारे विचार आपके अंदर आते हैं, तो आप धीरे 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 बढ़ते चले जाते हो। आपके स्टाफ की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, आपके बच्चों की पावर को बढ़ा देता है, आपके जहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे आपके जो आउटपुट है वो 2x कर देता है। ये करता है वास्तु, तो उससे आप ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो, बस और क्या है। अच्छा सर, प्लॉट सेम है, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस बने हुए हैं, सेम एरिया, सेम हर चीज़ वहाँ पे है, सेम साइज़ है, सब कुछ है, बट प्रोफेशन अलग अलग है। हम मान लेते हैं कि एक डॉक्टर है और एक लॉयर है, तो क्या दोनों के लिए वास्तु अलग अलग होगा या सेम होगा? देखिए, अगर फिर मैं बात वही कहता हूँ, अगर लेमैन की बात करूँगा तो सही में है जी, दोनों के लिए नॉर्थ में आप चेयर लगा दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ जब प्रोफेशन अलग हो गया तो उनके डोमेन अलग हो गए। अगर कोई डॉक्टर है वो केतु के डोमेन से काम कर रहा है, वो रूटेड है, वो किस चीज़ की नॉलेज रखता है, वो नॉलेज रखता है मेडिकल लाइन की, तो वो केतु से रिलेट करता है उसका डोमेन। अब केतु की जो डायरेक्शन है हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, जब वो नॉर्थ ईस्ट को अच्छा रखेगा या नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठेगा तो उसका डोमेन अब ऑटोमेटिकली उभर के आएगा। ऐसे ही लॉयर है, वो शनि के डोमेन से जुड़ा हुआ है, और जब वो वेस्ट के अंदर बैठेगा तो ऑटोमेटिकली उसका डोमेन अच्छा आएगा, वो जस्टिस की बात करेगा, वो लोगों के हक की बात करेगा। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है, अगर वहाँ पे, और अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है उनके लिए। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वेस्ट बहुत अच्छा है। तो हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग है। अगर कोई स्किल करता है, कोई कारपेंटर है, किसी चीज़ को कुकिंग का काम है, कोई या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है, तो साउथ वेस्ट बहुत अच्छा उनके लिए।
जिम प्रोफेशंस हैं, कोई जिम खोलना चाहते हैं, जिम का ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो साउथ बहुत अच्छा है उनके लिए। राइट। तो हर प्रोफेशन अलग अलग है। आप उस, क्योंकि वो प्लैनेट की एनर्जी से जुड़ा हुआ है और प्लैनेट की डायरेक्शन अलग है। हर मतलब डायरेक्शन से एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है। जब आप उसके साथ बैठते हो, जाके अलाइन करते हो ना अपने आप को, आप ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाते हो। राइट, वेरी गुड। सर, एक चीज़ की कन्फ्यूज़न ना हमेशा रहती है। लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, लोग आते हैं बताते हैं, अपनी अपनी साइंस को हर बंदा ठीक से एक्सप्लेन करता है। या हम 3 साइंस लेते हैं, न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। किसी ने न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, अपना नेम चेंज कर लिया। एस्ट्रो में उसके सारे ग्रह ठीक हो गए, वास्तु भी ठीक करा लिया, बट कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम है। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस साइंस में भी कोई साइंस ज़्यादा ऊंची है कि ये काम करेगी और उसको काम नहीं करने देगी, या तीनों के अकॉर्डिंग हम कुछ देख सकते हैं, तीनों रिलेट करती हैं आपस में? देखिए, मैं ना इस बात पे हमारी क्लासेस के अंदर भी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऐसा नहीं है अकेला वास्तु सीख रहे हैं, वो पिछले कुछ सालों से पढ़ रहे हैं। उन्हें न्यूमरोलॉजी की भी पहचान अच्छे से, मुझे नहीं होगी, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को 10 साइंस में पता है। मैं कहता हूँ कि मुझे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आता है, मैं उसके अंदर परफेक्शन हूँ। अब मैं किसी का क्लाइंट का काम करूँगा, मैं इन दोनों से ही करूँगा, मैं तीसरी चीज़ को थोड़ी ना हाथ लगाऊंगा जो मुझे आती ही नहीं है। अब यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, सर कि इतना कुछ कर लिया, रिजल्ट कहाँ पर है, रिजल्ट कैसे आएंगे। तो अब जो रिजल्ट की बात है वो संचित कर्मों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि आपके जो संचित कर्म है वो कैसे हैं। अगर आपने भ्रूण, आपने एक ऐसा कर्म कर दिया जिसका कोई भी आपको मतलब कि माफ़ी नहीं मिलेगी। आप जितना भी वास्तु ठीक कर लीजिए, आप जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स ठीक कर लीजिए, उसकी माफ़ी नहीं है। आपने गौ कर दिया, आपने ब्राह्मण कर दिया, आप इसकी माफ़ी नहीं है। बाकी पापों की माफ़ी है, इनकी माफ़ी नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे पाप हम करते हैं सारा दिन। अब यहाँ से भी ऊपर उठ जाते हैं, चलो इनको भी हम कह देते हैं कि यार को कौन सा कोई ब्राह्मण करता है, कौन सा कोई गाय करता है, कौन सा कोई भ्रूण करता है, हर इंसान फिर भी वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अब जो भगवान है ना, मैं वो कहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो कहता है यार इंसान बहुत अपने आप को, मैं पंजाबी में वर्ड यूज़ कर, कैंट बंदा है कि वो कहता है कैंट है मैं, पर इंसान कैंट नहीं है। क्यों, मैं आपको इसके बारे में समझाऊँ। भगवान ने एक पीरियोडिकल सिस्टम को सेट ऐसा किया कि वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं सकता। मतलब कि आपने इस डायरेक्शन को अच्छा कर दिया, आपकी दशा चल रही थी, आपने कहा कि नॉर्थ अच्छा हो गया, मेरी बुध की दशा चल रही है, आपने नॉर्थ अच्छा कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, ठीक है जीवन में कुछ तो अच्छा होगा लेकिन सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं हो पाएंगी। अब उसने, भगवान ने क्या किया, उसने हर रोज़ नक्षत्रों को बदलना स्टार्ट कर दिया। वो कहता है कि हर सुबह नई एनर्जी आएगी, किस किस को ठीक करोगे। 27 दिन है ना महीने के, यानी कि जो आपका चंद्रमा है वो 27 दिन अलग अलग नक्षत्र में ट्रैवल करता है, तभी एक महीना बना है ना, एक साल एक सूर्य से बना है। ऐसे हमारी तिथियां बनी है, जो तिथि है वो हमारे दिन है, जैसे 1 तारीख 2 तारीख 3, वो तिथि है। वो तिथि जो बनी है वो चंद्रमा ने डोनेट है। चंद्रमा हर रोज़ एक नई उसमें चला जाता है नक्षत्र में। अब जब नक्षत्र की बारी आती है, हमारी एनर्जीज क्या करती है, हमारी एनर्जीज चेंज होती है रोज़। तो वो रिजल्ट्स जब आप तीनों साइंसेस को मास्टरी भी कर लेते हो तभी भी आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि द मास्टर जो है वो बहुत प्लान्ड मास्टर है, उसके आगे कुछ भी नहीं चल सकता, क्योंकि उसने जो आपको देना है वो देकर ही रहेगा। आप जब भी वास्तु करते हो, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करते हो, आप जब भी अंक शास्त्र करते हो, न्यूमरोलॉजी जो भी करते हो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैलेंस कर रहे हो। राइट। आप विन विन पोजीशन पे कभी नहीं जा सकते। मैं ओपन एंड चैलेंज देता हूं, अगर कोई बंदा मुझे ये कहे आप विन विन पोजीशन पे चले जाओगे, आप विन विन पोजीशन कभी नहीं हासिल कर सकते। आप बैलेंस कर सकते हो, आप अपने आप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकते हो, आप 200, 250, 300 करोड़ के मालिक बन सकते हो, लेकिन विन विन पोजीशन फिर भी नहीं आएगी। आप फिर भी प्रॉब्लम्स में फेस रहो। पैसा ले लोगे, फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये भी एक रूल है कि अगर आपके पास पैसा आएगा आप अकेले हो जाओगे, ये रूल है। अगर आपको फेम चाहिए आपको अकेला होना ही पड़ेगा, मतलब आप नहीं हो गया, पैसा नहीं आएगा आप फेम नहीं हासिल कर पाओगे। जितने भी मशहूर लोग देख लो वो अकेले हैं, उनकी वाइफ्स भी नहीं है इवन उनके साथ। अगर की भी बात करूं तो उनकी वाइफ भी हाथ पीछे कर लेती है उनका। आप लोग अगर रील्स में देखोगे, क्योंकि ये रूल है भगवान का। ये एस्ट्रोलॉजिकल, जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएंगे कि ये रूल है। सही रूल आपने आज नया बताया, ये डरने वाला भी है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कुल के साथ रहना पड़ेगा। आपको
बहुत सारे मतलब कि आपको सिस्टम के साथ बना कर रहना, जितने बड़े लोग अमीर लोग हैं ना, आप देखोगे उनके 20-20 हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं, और जो बंदा अकेला है उसके पास पैसा नहीं है। मतलब अकेले का मतलब जो कहता है मैं फैमिली से अलग रहूँगा, मैं न्यूक्लियर फैमिली, बहुत से आपके क्लाइंट होंगे ना, वो कहते हैं कि मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, मैं अपनी फैमिली से अलग रहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी वाइफ कंफर्टेबल नहीं फील करती। जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं इंसान, वो पैसा ख़त्म हो जाता है उनके पास। पैसा हमेशा फैमिली वाले लोगों के पास रहेगा, और जब आपको फेम चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, तब आपको अकेला होना पड़ेगा। सब आपको मतलब दोस्त मित्र ख़त्म हो जाएंगे आपके। तो ये विन विन पोजीशन कभी नहीं मिलेगी आपको, आप जितना भी पढ़ लीजिए। हाँ, विन विन पोजीशन चाहिए आपको। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सब कुछ भूल जाइए, आप कह दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, कि आप सरेंडर कर दीजिए कि मैं तेरे आगे कुछ नहीं। वो तेरा आगे कुछ नहीं, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके लिए भगवान हो सकता है, वो आपके लिए अल्लाह हो सकता है, वो आपके लिए गुरु नानक देव जी हो सकते हैं। आप उनके आगे कह दीजिए कि मेरे तेरे आगे कुछ नहीं, तब जाके आप शायद विन विन पोजीशन लेके आ सकते हो। जब आपने ये बात कहनी है मेरा तेरे आगे कुछ नहीं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ेगा भाई। अगर किसी ने मांग लिया और जेब में 5,000 पड़ा, देना भी पड़ेगा, क्योंकि तूने उसके आगे कह दिया कि मेरा तेरे आगे कुछ नहीं, और वो हो सकता है कि वो बंदा उसने भेजा हो आपसे कि ये 5,000 तू ले ले भाई। तो जब आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तब आप योगी बन जाओगे। जब आप योगी बन जाते हो फिर आपके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता। जितने भी योगी हैं उनको ना एस्ट्रोलॉजी फ़र्क पड़ता है, ना वास्तु, कुछ नहीं, क्योंकि वो योगी बन गए। सर, हर किसी को अपनी साइंस की एक परफेक्ट नॉलेज है। अब एक फाइनल क्वेश्चन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो उपाय आप बता रहे हो वो कर नहीं पा रहे हैं या हो नहीं पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उस क्लाइंट के लिए जो उपाय हम मॉडिफाई करते हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं, रिलेट करते हैं, क्या वो उपाय काम करते हैं? नहीं, जैसे आपका क्वेश्चन क्या है कि आप कहना चाहते हो कि बहुत से लोगों के लिए हम उपाय बना देते हैं, कोई रेमेडी डिज़ाइन कर दी हम लोगों ने, वो कर नहीं पाते या वो करना नहीं। वो रेमेडीज़ काम करती हैं क्या? सर, वो बनाने वाले की नॉलेज पे डिपेंड करता है, राइट। कि मतलब वो रेमेडी को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे तांत्रिक विद्या है, वो अपने आप में एक हाईलाइटेड है आज के टाइम। हाईलाइटेड क्यों है? कि ओपन आ गई। ओपन क्यों होगी? आपके पॉडकास्ट के जरिए लोगों को मालूम पड़ने लग गया कि एक तांत्रिक विद्या भी है, एक काली माता का उपासक भी है जो कुछ भी हासिल कर सकता है अगर उसे कुछ चाहिए। तो ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, अब ये भी फ्यूजन रेमेडीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मतलब कि कोई रेमेडी, जैसे मैंने आपको एक रेमेडी दी कि गूगल डुबान की आपने धुनी देनी है, वो एक तांत्रिक विद्या है, मतलब वो तंत्र से जुड़ी हुई एक रेमेडी है। वो ऐसी रेमेडी नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के अंदर उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो जो फ्यूजन रेमेडीज़ है, जब इंसान करता है, अब जैसे छोटी सी कोई रेमेडी है कि आपने कोई चीज़ अपने ऊपर से वारनी है, जब आपने उसे क्लॉकवाइज वारना है अपने ऊपर से, तो आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ की एनर्जी अपने अंदर डाल रहे हो। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? स्क्रू को बंद करना। आप स्क्रू को बंद कर रहे हो, आपने मंदिर से फूल मिला, आपको प्रसाद मिला, आपको उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, आपने क्लॉकवाइज घुमाया अपने ऊपर, उसको इनहेल कर लिया। अब आपने कोई चीज़ को उतारना है। मैं भी अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई, कुछ शेयर करना है, 6 शनिवार कोई आपने कोयला अपना नदी में बहाना है, कोई नारियल बहाना है। अब वो क्या है, वो या तो नज़र लगी है या कोई किया कराया है उसके ऊपर, तो उसको उतारना है, वो एंटी क्लॉकवाइज। अब होता क्या है कि रेमेडीज़ तो बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि भाई इसे लेना है कि निकालना है। लोग नारियल को क्लॉकवाइज घुमा के फेंक रहे हैं। भाई नारियल को क्लॉकवाइज घुमा के क्यों फेंक रहा है? तो उसकी एनर्जी डालनी नहीं, निकालनी है तूने। नारियल के अंदर पावर है। नारियल क्या है? राहु है। जो जटा वाला नारियल होता है वो राहु है, और राहु क्या है? भूत प्रेतों का मालिक है। आपके ऊपर कोई किया कराया, भूत प्रेत, आपने निकाला नारियल में, उसको बांधा और फेंक दिया, नींबू में डाला, किसमें भी डाला, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो तो बताना पड़ेगा भाई, वो एंटी क्लॉकवाइज करना है या क्लॉकवाइज करना है, वो बताते नहीं लोग, और वो नहीं बताते, इस वजह से कह देते रेमेडी काम कर रही है, नहीं कर रही। ऐसी फ्यूजन रेमेडीज़ हैं, बहुत सी काम करती हैं। जैसे हम दिवाली वाले दिन अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहते हैं कि शंख लीजिए, शंख के अंदर पीली सरसों रखिए, अपने गुल्लक के अंदर, अपने तिजोरी के अंदर रखिए, आपको पैसा बढ़ेगा। अब यहाँ पे रेमेडी की आपने बात की, पैसा चाहिए आपको, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। बिल्कुल। पैसा रखने की जगह क्या होती है? लॉकर है। हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि अपने घर के अंदर लॉकर रखिए।
वो कहते भाई पैसा ही नहीं है, लॉकर का क्यों रखें? भाई पहले जगह तो बनाओ उसके लिए, जो जिसको बुला रहे हो। जितने भी पुराने लाले थे, हम बनिया हैं, तो हमारे घर के अंदर तिजोरियाँ हैं, चाहे खाली हैं, लेकिन तिजोरियाँ तो हैं हमारे पास। खाली तो चल मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन हमारे पास तिजोरियाँ हैं, क्योंकि हमने जगह तो रखी हुई है ना पैसा आने की। जब आएगा रख देंगे उसके अंदर। तो इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को भाई जगह तो उसका कमरा तो बनाओ यार, लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी आएगी, आप कहोगे कि जब आएगी तब बना लेंगे, भाई वो नहीं आएगी। आप उसकी जगह बनाइए, अपने दिमाग के अंदर एक मैनिफेस्टेशन डालिए कि ये मेरी लक्ष्मी की जगह है, ये मेरे पैसे की जगह है। वो रेमेडीज काम करेंगी। परफेक्ट। आप रेमेडी तो कर रहे हो कि लक्ष्मी माता आ जाए, विष्णु माता आ जाए, आप सब, भाई वो आके रुकेगी कहाँ पे? उसकी जगह पहले बनाइए। जब आके रुकेगी वो आप वहाँ पे समा जाएगी आपके, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखोगे 1 महीने आपने 1 गुट्टी रखी, उसके अंदर साल में 5-10 गुट्टियाँ होगी वहाँ, उसके अंदर सोना भी जाना स्टार्ट हो गया, चांदी भी रखी है आपने, धीरे धीरे पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका। वास्तु के हिसाब से हम बता देंगे कि कहाँ रखनी है वो। सर, मॉडर्न वास्तु रेमेडीज़ के अंदर यंत्र, पिरामिड्स एंड क्रिस्टल्स की बात होती है, इनका क्या रोल है वास्तु के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं यंत्र की बात करता हूँ। जितने भी यंत्र हैं वो एक्चुअल में पावर ऑफ एनर्जी है, बूस्टर ऑफ एनर्जीज हैं। मतलब आप किसी भी यंत्र को देखोगे, उसके ऊपर कुछ संस्कृत के अंदर आपको मंत्र दिखेंगे लिखे हुए, कुछ पिरामिड्स बने होंगे, उसके कुछ नंबर्स लिखे होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी के एक बूस्टर हैं। अब वहाँ पे यंत्र आप ले आओगे, आपने यंत्र अपने गुल्लक में रख दिया, आपने यंत्र दीवार पे टांग दिया, आपने यंत्र मंदिर में रख दिया, वो यंत्र 15-20 दिन तो काम करेगा आपके लिए। उसके बाद वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि यंत्र जो हैं वो जब उसे बनाया जाता है, उसको एक्टिवेट करते हैं हम लोग। अब एक्टिवेट करने के बाद वो मांगता है, वो धूप मांगे, वो प्रसाद मांगे, वो एनर्जी मांगे। आप जिससे भी वो यंत्र बनवाते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन कीजिए कि इसे देना क्या है। आप एक बात को क्वेश्चन कर लीजिए ना कि आप कोई चीज़ लेके आए हो, वो एनर्जी है। अब एनर्जी बिना खाए पिए तो नहीं काम कर सकती। आप भी तो एक एनर्जी हो, हम भी तो एक एनर्जी हैं, एक जानवर भी तो एनर्जी है। वो खाते हैं तभी काम करते हैं। हम भगवान भी को भी भोग लगाते हैं, धूप देते हैं, दिया करते हैं। अब दूसरी बात आ गई पिरामिड्स की। पिरामिड क्या है? शेप है, ऊपर तिकोनी है, नीचे फैल रही है, 45 डिग्री के एंगल्स बने हुए हैं। अब वो जो शेप है वो ऊपर से एनर्जी लेके नीचे फैला रही है। अब आपने पिरामिड रखा, कहीं पे भी रख दिया, वहाँ पे जो एनर्जी है उसको बूस्ट कर देगी 108 टाइम्स, 108 टाइम बूस्ट कर देगी। अब वो उस एनर्जी को झेलना भी तो मुश्किल है। अब यहाँ पे उस एनर्जी को लगाया जाता है चेक करके ज़मीन के अंदर कहाँ पे पिरामिड्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे पिरामिड्स आप लगाओ ना लगाओ, आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, आपका गुरुद्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, आपका जो चर्च है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, आपके घर के अंदर, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप सिख फैमिली हो, चाहे हिंदू फैमिली हो, चाहे आप मुस्लिम फैमिलीज हो, आपकी प्रार्थना की जगह है। और उस प्रार्थना की जगह के ऊपर जो शेप है वो आप पिरामिड की दे दीजिए। डोम शेप होती है ना हमारे मंदिर, हमारे गिरजाघर, हमारे जितने भी गुरुद्वारे, वो डोम शेप है ऊपर से, वो पिरामिड शेप है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके नीचे बैठते हो, आपका सहस्त्र चक्कर है जो, वो एक्टिवेट होता है, उसके नीचे एनर्जी आ रही है ऊपर से, कॉस्मिक एनर्जीज। जैसे आज पूर्णिमा है, तो आज जब आप रात को बैठोगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारे में जाकर बैठोगे तो वो एनर्जी 108 टाइम्स होगी, उसके नीचे आप बैठोगे, क्योंकि वो डोम की शेप से नीचे आ रही। वो पिरामिड्स ऐसे काम करते हैं। तीसरा आपने पूछा था क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या हैं जो मेजरली काम करते हैं, जो मैं काम लेता हूँ, वैसे तो वो भी एनर्जी बूस्टर्स ही हैं, राइट। लेकिन आजकल जो मॉडर्न शहर बन गए, तो मॉडर्न शहर बनने से क्या हुआ, मेट्रोज आई, रेलवेज आए, तो जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया। मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, हम बात तो वास्तु की कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेलरिक एनर्जीज हैं नीचे ज़मीन के अंदर, अब आपने ड्रिल किया, बहुत बड़ी ड्रिल की, आपने लेयर्स को तोड़ दिया, जितनी भी लेयर्स थी उसको तोड़ दिया, और उसकी वजह से एक स्ट्रेस पैदा हुआ ज़मीन के अंदर, जो उसका करंट लेवल था वो बदल गया। उससे क्या हुआ, कैंसर होना स्टार्ट हुआ लोगों को। आपने पेड़ भी देखे होंगे, जो कैंसर पेड़ होते हैं, फोड़े निकल आते हैं ना पेड़ों के ऊपर, वो वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस का इशारा होता है। आपने बहुत सड़क दुर्घटनाएं देखी होंगी कि कार जा रही है, एक्सीडेंट हो गया। बहुत से मोड़ देखे होंगे ना, बेवजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप कहते हैं यहाँ पे कोई ऊपरी छाया है, यहाँ पे कुछ किया कराया है, वो किया कराया नहीं, वहाँ पे एनर्जी है जो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई, कि जब आप वहाँ से गाड़ी निकलती है आपका संतुलन बिगड़ता है। ऐसे घरों के अंदर भी वो जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है। वो क्रिस्टल्स वहाँ पे काम आते हैं उस एनर्जी को
बैलेंस करने के लिए। मैं फिर बता देता हूँ लोगों को, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक होता है कि आपके घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस है, जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह के आपके घर के अंदर बिल्लियाँ ज़्यादा होंगी, तो आपको पता लग जाएगा। बच्चे बीमार ज़्यादा होंगे, न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस के लक्षण हैं। मतलब आपको सिम्टम्स मालूम हो जाएंगे। आपने 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेनी है, अपने घर के अंदर टांग दीजिए। जियोपैथिक स्ट्रेस की जो एनर्जी है वो रुद्राक्ष के अंदर चली जाएगी। और आपको इसीलिए तो रुद्राक्ष डालना चाहिए। आपको, आप रील्स तो देख लो कि रुद्राक्ष डालते, क्यों डालते भाई? इसको तो समझो सबसे पहले कि जब आप रुद्राक्ष डालते हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी घूम रही है आपके, वो उसे ऑब्जॉर्व कर लेगी और आपका ऑरा पॉजिटिव रखेगी। इसलिए हम रुद्राक्ष डालते हैं। वेरी गुड। सो थैंक यू सर, आज आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमारे व्यूअर्स को। उम्मीद करेंगे कि आपको हम जल्दी से बुलाएं दोबारा से। थैंक यू जी, थैंक यू।